अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉसेस दे दे करके थक गए हैं और मार्केट को बिल्कुल छोड़ करके जाने का विचार कर चुके हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मार्केट में लॉसेस दे दे करके इतने दुखी हो गए हैं और कसम खा करके बैठ गए हैं कि दोबारा जीवन में कभी मार्केट में दोबारा वापस आएंगे ही नहीं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। हो सकता है कि आपका डिसीजन बदल जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा चैनल को बनाने का इंटेंट सिर्फ एक ही है कि मेरे पास जो भी छोटा मोटा स्किल है, छोटा मोटा ज्ञान है, जो मैंने पिछले कुछ सालों में मार्केट में लॉसेस दे दे करके मार्केट में कुछ ट्रेड करके बार बार अपनी गलतियों का सुधार करके चार चीजों को सीख करके, चाहे वो किताबें पढ़ के हों, वीडियो देख के हों, डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से जो भी इंफॉर्मेशन मैंने गैदर की है वो रिटेल कम्युनिटी को मैं अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सबको देना चाहता हूँ। मेरे चैनल से आपको क्या मिलेगा? जैसा मैंने कहा कि अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहते हैं तो एक बात की गारंटी है कि हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ स्किल आपको, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ नॉलेज आपको देते रहेंगे और डेफिनेटली वो नॉलेज होगी जो आपको पैसा बनाने में या लॉसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। कोई फालतू की उर्लू फुर्लू ज्ञान, जबरदस्ती का ज्ञान पिलाने का हमारा कोई काम नहीं है और वैसा हम करना भी नहीं चाहते। हमारे चैनल से आपको क्या नहीं मिलेगा उस पर बात कर लेते हैं। हम आपको अपनी तरफ से कभी भी कोई कोर्सेज, कोई वेबिनार, सेमिनार, किताबें, वीडियो, ऐसी कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं बेचना चाहते, प्रमोट नहीं करना चाहते। हमारे पास आपको देने के लिए, बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा आपने इंट्रोडक्शन में सुन लिया और थंबनेल में देख लिया, हम कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि मार्केट में हम एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए कुछ एक ऐसा सेटअप बना दें और सिर्फ एक ही ऐसा सेटअप हो कि उस सेटअप को समझने के बाद, लगाने के बाद, फॉलो करने के बाद, उसको ऑब्जर्व करने के बाद, हम अच्छे से उसको समझने के बाद जब भी मार्केट में आए तो हम बहुत सरलता से, बहुत इजीली, वेरी इजीली ट्रेड कर पाए। हमें ये पता हो कि हमने एंटर कहां पर करना है, हमने एग्जिट कहां पर करना है और हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है। मोटा मोटी एक ऐसा सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे जो सेटअप इंट्राडे में डेफिनेट काम करेगा। एक चीज और है, इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है। अगर आप वीडियो में बने रहते हैं और वीडियो को थोड़ा देर तक आगे तक पूरी बात को सुनते समझते हैं तो एक चीज और, इंट्राडे में तो ये काम करेगा ही करेगा और कहां कहां पर काम करेगा वो डेफिनेटली आपको और आगे वीडियो में समझ आ जाएगी बात। ऐसा एक सेटअप बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा एक सेटअप आपके साथ अभी लाइव हम बनाने की कोशिश करेंगे, लाइव आप उसको देखेंगे। उसके बाद हमारा ये आपको सजेशन होगा कि आप उसको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल, जो भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वैसे आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर मैं ट्रेडिंग व्यू से ही मोटा मोटी ज्यादातर काम करने की कोशिश करता हूँ। आप उसको अपने टर्मिनल के ऊपर लगाएं, आप चीज को समझें, उसे फॉलो करें, उसे ऑब्जर्व करें। ट्रेड करने की जल्दबाजी ना करें, उसको महीना, 2 महीना, 3 महीना सिर्फ अपनी स्क्रीन पर लगे दें। आप उसको बैक टेस्ट करके, आगे करके, पीछे करके उसको तसल्ली से देखें, समझें, पूरा उसे एब्जॉर्ब करें। पूरी तसल्ली हो जाए तो उसके बाद अगर आप ठीक समझें तो जाकर के आप उसके ऊपर कोई छोटा मोटा, और वो भी पेपर ट्रेड करें। रियल मनी के साथ तो ट्रेड तो आप समझ लीजिए कि अभी 6 महीने दूर हैं आप। उससे पहले तो आपने 3 महीने तो ऑब्जर्व करना है, फिर 3 महीने उसके बाद आपने पेपर ट्रेड करना है। और जब इतना सब कुछ करने के बाद आपको लगे कि हाँ, ये चीज ठीक है, पैसे बनाती है, रियल मार्केट में आपने कर करके देख लिया कि हाँ यार, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो छोटा जाता है और प्रॉफिट बनता है, तो हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप है जो काम करता है, तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं इसको अपने ट्रेडिंग आर्सेनल में। मतलब जैसे जब कोई योद्धा युद्ध में जाता है तो अपने साथ कई तरह तरह के तीर तरकश लेकर के जाता है, तो उस तरह आप समझ सकते हैं कि ये भी आपके पास एक ट्रिक है, एक टूल है जो आपको डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इंट्रोडक्शन हो गई बहुत, शुरू करते हैं वीडियो के साथ। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरे ट्रेडिंग व्यू कि बिल्कुल मैंने कोशिश करी कि बिल्कुल जी आज हम और बेसिक बुनियाद से शुरू करेंगे और उस आदमी को बताने की कोशिश करेंगे जी कि जिसको तो कुछ नहीं पता, जो कहता है जी मुझे तो ट्रेडिंग व्यू से ही शुरू कराओ जी, मुझे नहीं पता जी कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहां पर होता है, कैसे है, पर हाँ आ गया हूं मार्केट में, इंट्राडे करूंगा। क्यों करूंगा इंट्राडे? क्योंकि जी मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरी भाभी और मेरा पूरा खानदान सट्टेबाजी के काम में लगा हुआ है और रोज अपना शाम को बढ़िया पैसे बनाते हैं। भाजी पैसे मैंने भी बनाने हैं, काम मैंने यही करना है, अब जीवन में कुछ नहीं करूंगा जी, इंट्राडे ट्रेडिंग करके ही पैसे छापूंगा। आइए जी, उस आदमी के लिए क्या करना है भाई? सबसे पहले गूगल, गूगल पे लिखो, उसके बाद यहां पर आ जाओ ट्रेडिंग व्यू।
ट्रेडिंग व्यू का जब करोगे क्लिक, ऐसे करके कुछ पेज सा खुलेगा, पहला लिंक ट्रेडिंग व्यू। हम वहां से शुरुआत कर रहे हैं जी कि बिल्कुल ही कोई आ गया मार्केट में अनजान, उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। देखो जब ट्रेडिंग व्यू को क्लिक करोगे तो ऐसा सा आपका पेज खुलेगा। लॉगिन मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ है। जब आप एक बार आएंगे तो एक बार वो आपसे आपके मेल आईडी से लॉगिन करने के लिए यहाँ पर साइन इन के लिए बोलेगा, वो आप कर लीजिएगा, बहुत सरल है। उतना ज्यादा और माइन्यूट उसके अंदर में नहीं जाएंगे। लॉगिन आप उसमें कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ऐसी सी आपके सामने एक स्क्रीन सामने खुलेगी। लो जी, हम एक बार को सब कुछ ही उड़ा देते हैं यहाँ से। ऐसी करके आपकी एक ब्लैंक लिस्ट यहाँ पर वॉच लिस्ट आपको नजर आएगी। अब आपने शुरू करना है काम। और सबसे पहला काम होगा स्क्रिप्ट को ऐड करना। स्क्रिप्ट भी आप अपनी मन मर्जी से दुनिया की जिस मर्जी स्क्रिप्ट में काम करना चाहते हो, जिस इंडेक्स में काम करना चाहते हो, जिस क्रिप्टो में काम करना चाहते हो, जिस कॉमोडिटी में, जिस फॉरेक्स में काम करना चाहते हो, आज मैं आपको जो सेटअप शेयर करूंगा ये दुनिया में हर जगह पर काम करेगा। क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस, ये जो सेटअप मैं आपको शेयर कर रहा हूं ये प्राइस के बेसिस के ऊपर सेटअप है। और प्राइस के ऊपर के जो सेटअप होते हैं वो साइकोलॉजी से रिलेटेड, ग्रीड से और फियर से रिलेटेड सेटअप होते हैं, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड सेटअप्स होते हैं। और ये सेटअप्स दुनिया में हर जगह पर काम करते हैं। यही हमारी कोशिश है कि हम आपको कोई ऐसी चीज दे दें जो तुक्का तो ऐसा हो पर फिट हर जगह होता हो। चलिए आइए, ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा। ये जहां पर आप ये मेरा कर्सर देख रहे हैं ऊपर नीचे जो मैं कर रहा हूं, यहाँ पर आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट में शुरुआत करते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर क्या है इंडिया में, सबसे बड़ा निफ्टी है। निफ्टी को ही ऐड करते हैं। ये निफ्टी फ्यूचर को ऐड कर लिया हमने यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पर निफ्टी लिखेंगे ना, यहाँ पर जाएंगे तो ऑल करेंगे तो निफ्टी से रिलेटेड ये सब दिखाएगा। स्टॉक्स करेंगे तो स्टॉक्स दिखाएगा। फंड्स करेंगे तो निफ्टी के जो फंड्स होंगे फंड्स दिखाएगा। फ्यूचर्स करेंगे तो निफ्टी के जितने फ्यूचर्स चल रहे होंगे ना, ये सब फ्यूचर्स आपको दिखाएगा। सबसे पहले एनएससी का जो फ्यूचर था, और दोबारा करें, लीजिए दोबारा देखिए, यहाँ करें। अगर आपको कोई फ्यूचर की स्क्रिप्ट ऐड करनी है तो फ्यूचर को हाईलाइट कर लीजिए, ऊपर जो लिखेंगे। अब निफ्टी लिखा तो निफ्टी के जितने भी फ्यूचर ट्रेड हो रहे हैं ये एनएससी, नीचे वाले छोड़ दीजिएगा, ये मुझे लगता है शायद एसजीएक्स के हैं या गिफ्ट निफ्टी वगैरह, ये वो चीजें हैं, इस तरफ हम नहीं जाएंगे। हम अभी फिलहाल में हमारे जो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो फ्यूचर्स हैं वहीं पर प्लस को आप क्लिक करेंगे तो लो जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने निफ्टी का फ्यूचर का वॉच लिस्ट में कम से कम फ्यूचर आपका निफ्टी का ऐड हो गया जी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो कमेंट्स में लिखिए। बड़ी तसल्ली तसल्ली से चीज को समझते हुए चलिए। सैटरडे, और सैटरडे में स्पेशली ये वीडियो बनाने का रीजन क्या वो भी आपको बताऊं कि सैटरडे संडे में आराम से आपके पास टाइम होगा, तसल्ली तसल्ली से वीडियो को देखिए, चीज को समझते हुए चलिए, सेटअप को समझते हुए चलिए। मैं कॉन्फिडेंट हूं जब आप इस सेटअप को आज एब्जॉर्ब कर लेंगे और मंडे से आप इसको अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर लाइव मार्केट में देखना शुरू करेंगे, तो मेरा इतना विश्वास है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप खुद सामने से आकर के बताएंगे कि हाँ भाई चीज ठीक है, मजा आ रहा है। आइए देखते हैं। निफ्टी ऐड कर लिया जी हमने। अब अगला सवाल हो सकता है भाई ये निफ्टी का चार्ट कैसे खुलेगा। बिल्कुल खुलेगा। निफ्टी को क्लिक कीजिए एक बार, पेज हुआ। यहां देखिए सी ऑन सुपर चार्ट्स, क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे नई विंडो खुल जाएगी। पुरानी विंडो को बंद कर दीजिए। सामने निफ्टी का चार्ट लग गया। स्क्रीन को बड़ा करना चाहते हैं, वॉच लिस्ट सामने नहीं देखना चाहते, दोबारा क्लिक कीजिए, वॉच लिस्ट हट जाएगी। ये जी निफ्टी का चार्ट है। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर दूं, वाइड कर दूं, जो जो मुझे अच्छा लगता है सब कुछ कर दूं, ताकि आपको बहुत बढ़िया से चीज सामने नजर में आए। निफ्टी का चार्ट लग गया जी। देखिए यहां से देखना शुरू कीजिए, माउस के कर्सर को फॉलो कीजिए। निफ्टी यहां पर आप देख रहे हैं कोई 15 M करके लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिए। ये है जी टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि कितने टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इंट्राडे ट्रेडर है, छोटा स्कैल्पर है, फटाफट इन एंड आउट करना है, छोटा सा प्रॉफिट लेना है, भाग जाना है, 5 मिनट पर काम कर लीजिए। ये देखिए 1 मिनट पर अगर क्लिक करेंगे तो चार्ट आपके सामने जो खुलेगा वो 1 मिनट के प्राइस एक्शन का खुल जाएगा। से मतलब है कि जो कैंडल आप एक एक कैंडल देख रहे हैं वो एक एक मिनट की कैंडल है। उसी तरह से जब आप इसको 3 मिनट कर देंगे तो हर कैंडल का जो टाइम फ्रेम होगा 3 मिनट हो जाएगा। 5 मिनट कर देंगे 5 मिनट हो जाएगा। 15 करेंगे
तो हर कैंडल का जो प्राइस एक्शन है, मतलब एक कैंडल पिछले 15 मिनट के प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। टाइम फ्रेम का यही मतलब होता है। इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं वो चीज समझते हैं, वो आमतौर पर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पर ट्रेड करते हैं। जो इसके बाद के छोटे पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। स्विंग होता है एक छोटा झूला लेना, एक छोटा सा एक स्विंग लेना और लेकर के बाहर निकलना। वो कोशिश करते हैं शायद 45 मिनट के ऊपर ट्रेड पकड़ने की, या 1 घंटे के ऊपर अपनी पोजीशन बनाने की वो भाई कोशिश करते हैं। और बड़े पोजिशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, जो डे एंड पर काम करते हैं, वो इंट्राडे फॉलो नहीं करते। वो अपनी पोजीशन डे एंड के ऊपर बनाते हैं, वो डे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। जब आप डी को सिलेक्ट कर लेंगे तो एक डे आपको दिखाई देगा, मतलब जो एक कैंडल आप देख रहे हैं ये एक दिन के प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब एज के हम बात कर रहे हैं इंट्राडे की, तो इंट्राडे में मोटा मोटा हम अपने टाइम फ्रेम को 5 मिनट या 15 मिनट तक ही रखेंगे, क्योंकि हमने पोजीशन लेनी भी है और पोजीशन उसके बाद हमने क्लोज भी करनी है। प्रॉफिट या लॉस वो बाजार बताएगा अपने आप। हमने पोजीशन लेनी है, साथ में रिस्क मैनेज करके चलना है और उसके बाद अपने प्रॉफिट को लेकर के बाजार से निकल जाना है। यहां तक बात होपफुली समझ आई। ट्रेडिंग व्यू खोल लिया, स्क्रिप्ट को ऐड करना सीख लिया, स्क्रिप्ट को ऐड करने के बाद उसका चार्ट ओपन करना सीख लिया, और साथ साथ हमने टाइम फ्रेम ऊपर नीचे करना सीख लिया। साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मोटा मोटा इंट्राडे के लिए। उसके बाद के जो बड़े बड़े टाइम फ्रेम है, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, वॉट एवर, वो सारे के सारे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम के लिए हैं, जो शायद हमको इंट्राडे में इतनी ज्यादा हेल्प नहीं करते हैं। यहां तो कोई कंफ्यूजन हो कमेंट्स में लिखो। लिखो। रुका हूं 1 मिनट के लिए, सांस भी ले लूं और एनर्जी दोबारा रिप्लेनिश कर लूं। तब तक आप कुछ कमेंट्स वगैरह लिखो, कोई एक आधा अभी तक जो आपको बात समझ आई हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, तेजी से बोल दिया हो, धीरे धीरे बोला हो, बोर किया हो, जो भी किया हो, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट्स में वो भी लिखो। रुका हूं 10 सेकेंड्स के लिए, फटाफट क्विक। एक टीचर के लिए सबसे बड़ा जो प्रोत्साहन होता है ना, वो यही होता है कि जो जो साथ में जो जो बच्चे बैठे हैं, जो जो साथ में लर्नर्स बैठे हैं, जो ऑब्जर्वेंट्स बैठे हैं, जो चीजों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनका पार्टिसिपेशन मिलता रहेगा ना, तो मेरा हो गया। मुझे लगेगा कि हाँ यार, किसी ने बात सुन ली, समझ ली और कुछ साथ में लिख दिया, अच्छा या बुरा, दैट दैट इज ऑल राइट। क्योंकि क्योंकि मेरे को खुद को क्या पता कि मैं कैसा टीचर हूँ या मैं कैसी चीजों को सिखा रहा हूँ। वो तो सामने से आकर के आप बताएंगे ना कि हाँ, जो आप बोल रहे हो या जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो वो इजी टू अंडरस्टैंड है, समझ आ रहा है। या आप ये भी कहेंगे कि भाई समझ नहीं आ रहा, आप इसको थोड़ा चेंज करो, धीरे बोलो, तेज बोलो, अंग्रेजी में बोलो, पंजाबी में बोलो, हिंदी में मत बोलो। जो भी आप बताएंगे तभी ना मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे लगेगा मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ और वैसा करता चला जाऊंगा, और देर सवेर आप अपना निकल जाएंगे, और जो बात नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है शायद वो वही रह जाएगी, आगे बढ़ नहीं पाएगी। खैर चलो, ब्रेक खत्म, आ जाओ वापस। अभी तक हमने ये चार्ट लगा दिया, अब चलते हैं आगे के इंट्राडे के लिए हम इसमें अगली क्या चीज ऐड करेंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं। हम अपना इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दो, आप उनको इंडिकेटर्स कह लीजिए, आप उनको दो प्राइस एक्शन के टूल्स कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप वो कह लीजिए। इजी अंडरस्टैंड करने के लिए आप उनको इंडिकेटर ही कह लीजिए। हमारा जो इंट्राडे का जो सेटअप जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ दो इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर बनेगा। ये दोनों के दोनों इंडिकेटर्स जो हैं वो लेजेंडरी ट्रेडर्स ने बनाए हैं। इनका पूरा का पूरा क्रेडिट उन्हीं ट्रेडर्स को जाता है। अगर कोई मार्केट में ये इंडिकेटर लगा करके बताने की ये कोशिश करता है कि जी देखो मैंने ऐसा सेटअप बना दिया, मैंने वैसा सेटअप बना दिया, तो वो मूर्ख है। उसमें उसको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। क्रेडिट उन लेजेंडरी ट्रेडर्स को जाना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन खत्म कर दिए और समाज को ऐसे इंडिकेटर दिए, जो इंडिकेटर उस समय भी चलते थे, आज भी चलते हैं और बहुत अच्छे चलते हैं। पहला इंडिकेटर, पहले लेजेंडरी ट्रेडर का नाम है लैरी कूनर्स। उस भाई ने एक इंडिकेटर बनाया जो आरएसआई बेस इंडिकेटर है और साथ साथ एक मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पर काम करता है। हम इंडिकेटर को लगाते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो इंडिकेटर में हमारे मतलब की क्या क्या चीजें हैं, हम उसमें से क्या क्या लेंगे और क्या क्या छोड़ देंगे। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने मार्केट में अपने मतलब की चीजें ले लेनी है और अपने मतलब की चीजें लेकर के सेटअप बना करके उसको छोड़ देना और ऑब्जर्व करना है। आइए शुरू करते हैं जी। अब और रिटेल के लिए, बिगनर के लिए, फ्रेशर के लिए जी कि इंडिकेटर ऐसे कैसे ऐड करना है। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर एक इंडिकेटर का
आइकन, माउस के कर्सर को फॉलो कीजिए, ये इंडिकेटर को क्लिक कीजिए। अब एक चीज और करता हूं, सारे इंडिकेटर अपनी स्क्रीन से उड़ा देता हूं जो मेरे लगे हैं, हटाओ सब कुछ नहीं चाहिए। आ गए जी माई स्क्रिप्ट। जब आप यहां पर आएंगे, फर्स्ट टाइम कोई इंडिकेटर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा सा दिखेगा स्क्रीन। हम मान रहे हैं कि जी आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको इंडिकेटर भी नहीं पता, ऐड करना भी नहीं आता, आपने आज तक किया भी नहीं है, तो लीजिए इस समस्या का भी समाधान साथ का साथ हो गया आज आपका। ऐसी ब्लैंक स्क्रीन होगी आपकी, कोई इंडिकेटर नहीं होगा, अब आपको इंडिकेटर ऐड करना है। इंडिकेटर होगा जी, ये लिखिए सीएम लिखिए सबसे पहले। सीएम एक आदमी का नाम है, क्रिस मूडी नाम है इस आदमी का, इसने इंडिकेटर बनाया। हालांकि ये इंडिकेटर को डेवलप करने वाला नहीं है, इसने उसकी कोडिंग करके ट्रेडिंग व्यू पे डाल दिया है, पर अपने मतलब का काम हो जाएगा। देखिए जब आप सीएम लिखेंगे, सीएम से मतलब है इस आदमी का नाम है क्रिस मूडी, बहुत इंडिकेटर बनाए हैं इसने। इंडिकेटर बनाए से मतलब है इसने इंडिकेटर कोड किए हैं। ज्यादातर इंडिकेटर्स के जो फाउंडर्स हैं वो लेजेंडरी ट्रेडर्स हैं यूएस वगैरह के। पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अपने मतलब का इंडिकेटर उठाएंगे अपन लोग। यहाँ से सीएम लिखेंगे ना, तो सीएम लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला इंडिकेटर CMRSI 2 स्ट्रेटेजी अपर इंडिकेटर्स, क्रिस मूडी। 8313 लोगों ने शायद इसको अपनी स्क्रीन पर लगा रखा है, मुझको लगता है ये वही नंबर होता है। इस इंडिकेटर पर जब आप आ जाएंगे, इसको यहां पर क्लिक करेंगे ना, तो ये आपके फेवरेट इंडिकेटर्स में ऐड हो जाएगा। मतलब आपकी लिस्ट में पहला इंडिकेटर लग गया, मुबारक हो। लगने के बाद जी आप इसको एक क्लिक और करेंगे ना, तो एक क्लिक और करते ही ये आपकी स्क्रीन पर लग जाएगा, और स्क्रीन पर लगने के बाद आपको पिक्चर ऐसी सी नजर आएगी। ठीक है, अभी तक एक इंडिकेटर था, इंडिकेटर हमारी स्क्रीन के ऊपर लग गया। क्या करता है, कैसे करता है, हमने इसमें से क्या लेना है, नहीं लेना, कोई जल्दबाजी नहीं, 5 मिनट लगेंगे, सब कुछ सामने आ जाएगा, रिलैक्स रहिए। आइए, ये इंडिकेटर जी आपकी स्क्रीन के ऊपर लग गया। अभी तक हमने अपना टाइम फ्रेम 15 रखा है। वापस आप इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जो टाइम फ्रेम आपको अच्छा लगता हो वो टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। कोई ट्रेडर कहता है भाई मैं 5 मिनट पे काम करूंगा, तो आप इसको 5 मिनट, यहाँ से ऊपर से 5 मिनट लगा लीजिए। तो जब आप इसको 5 मिनट लगाएंगे, तो 5 मिनट के हिसाब से इसकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगी इंडिकेटर की, आपको इंडिकेटर अलग रंग से रंग रूप दिखाने लगेगा। पर अभी के लिए हम अपनी डिस्कशन को सिर्फ एक 15 मिनट पर ही रख रहे हैं, बात को समझने के लिए। एक साथ में चीज और एक डिस्क्लेमर भी बोल देता हूँ, एक चीज भी बोल देता हूँ, आपके बहुत काम आएगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में आपको एक ऐसा इंडिकेटर ढूंढ लेंगे, ऐसा सेटअप ढूंढ लेंगे जो 100% काम करेगा, होली ग्रेल होगा, जिसमें आपको लॉसेस कभी भी नहीं आएंगे, तो मेरा आपको हाथ जोड़ करके ना एक निवेदन भी है, एक सजेशन भी है और एक एडवाइस भी है कि प्लीज इस काम को ना आप अभी छोड़ दीजिए। इमीडिएट 1 मिनट के अंदर स्टॉक मार्केट के काम को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सपना जो आप देख रहे हैं ना, होली ग्रेल फाइंड करने का, एक इंडिकेटर फाइंड करने का जिसमें कभी लॉसेस ही नहीं आएंगे, जिसमें आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे, ये सपना आपका 100% टूटेगा। लिख करके देता हूं, जिसको विश्वास ना हो मेल कर देना, कमेंट्स में डाल देना और मिलने आ जाना, लिख करके दे दूंगा। और आराम से उसके बाद इस जीवन में ना एक इंडिकेटर, एक ऐसा सेटअप मुझे ढूंढ करके देना जो 100% काम करता हो। फिर उसके बाद आप जहां कहोगे ना, मैं आपकी क्लास में आकर के बैठूंगा जमीन पे और आप मुझे वो सिखाना। क्यों कॉन्फिडेंट हूं? मैंने और मेरे जैसे कई भाइयों ने बहुत ज्यादा समय अपना बर्बाद करा है एक ऐसा सिस्टम फाइंड करने के लिए, होली ग्रेल फाइंड करने के लिए जो 100% काम करता हो, और हम 100% फेल हो गए हैं। हिम्मत हार चुका हूं। आपके लिए सजेशन है, ऐसा कोई सेटअप फाइंड करने की, इंडिकेटर फाइंड करने की कोशिश मत करो। नहीं है। हर सेटअप हो, दुनिया का कोई भी सेटअप होगा, उसमें लॉसेस लगेंगे। कोई भी सेटअप 100% होली ग्रेल नहीं है, हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं है। ये जो आप सेटअप हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये हमेशा चलेगा? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें लॉसेस आएंगे? इसमें 100% लॉसेस आएंगे। इसके साथ क्या हम लॉसेस को कंट्रोल कर पाएंगे? हम डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगा करके लॉसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। क्या इसके लॉसेस जो हैं, क्या वो इसके प्रॉफिट से कम होते हैं? डेफिनेटली होते हैं, तभी तो हम ऐसा सेटअप बना रहे हैं कि लॉसेस कम होंगे। जब लॉस होगा तो कम होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, या एंड ऑफ योर ट्रेडिंग स्पैन, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन करके निखर आएंगे। यही ट्रेडिंग का असली ज्ञान है कि अगर आप 100% किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, 100% सक्सेसफुल परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो, तो एक मृग तृष्णा में भाग रहे हो।
छोड़ दो, टाइम एनर्जी सेव कर लो, आ जाओ। सेटअप जरूर मैं आपको बना करके दे रहा हूँ, सेटअप आपसे शेयर कर रहा हूँ, सारी बातें कर रहा हूँ, पर ये अगर 50% भी आपको सक्सेसफुल रिजल्ट दे गया ना, तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड खुद निकाल करके देख लेना। आप कहोगे हाँ यार ये सेटअप काम करता है। 100 में से अगर आपने 100 ट्रेड लिए और 100 में से 50 ट्रेड आपके फेल हो गए और 50 ट्रेड आपके पास हुए ना, तो ये क्या दुनिया का कोई भी सेटअप आपको काम करके दे देगा। ये चीज को समझने के लिए लोगों को कई साल लग जाते हैं। लोग कहते हैं यार ट्रेड करा, 2 बार 3 बार 4 बार ट्रेड करा, इसमें तो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहे हैं, यार ये ट्रेडिंग सेटअप बेकार है। वो ट्रेडिंग सेटअप चेंज करते हैं, इंडिकेटर चेंज करते हैं, स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, रोज नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं, रोज नए इंडिकेटर सीखते हैं, रोज आ करके वो इसको बैक टेस्ट करते हैं, रोज ट्रेड करते हैं, रोज लॉसेस होते हैं। वो गलती पता है कहां करते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में अगर उसके 50% लॉसेस देने की प्रोबेबिलिटी थी, तो वो 50% लॉसेस देकर के चले जाते हैं। जो प्रॉफिट लेने का टाइम होता है उस समय वो मार्केट से बाहर होते हैं, दूसरे इंडिकेटर्स को स्टडी कर रहे होते हैं या उनके ऊपर अपना काम कर रहे होते हैं। मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि मैं भी यही सब कुछ करता रहा हूं, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है। कोई फायदा नहीं है, रुक जाओ, एक सेटअप समझ लो, मोटा मोटा काम हो जाएगा। आइए, ये बीच बीच में जो जबरदस्ती का ज्ञान पिलाने वाली आदत होती है ना मास्टरों को, अब उससे मैं कैसे मुक्ति पाऊं, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। प्लीज प्लीज डू नॉट माइंड। चलो जी शुरू करते हैं फिर से। इंडिकेटर लगा दिया जी हमने, हमारा पहला इंडिकेटर। इंडिकेटर पे दोबारा आओ जी, जैसा मैंने कहा था, हम स्टार को क्लिक करेंगे तो हमारी इंडिकेटर की लिस्ट में लग जाएगा। पहला इंडिकेटर लग चुका है। पहले इंडिकेटर का नाम है सीएम, आरएसआई, टू स्ट्रैटेजी, अपर इंडिकेटर। साथ साथ आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, अपनी लिस्ट में लगा लो, जैसे अच्छे लगे वैसे कर लो। अपने पास कोई छुपावट नहीं है, जो है सब कुछ सामने स्क्रीन पर है, जो अच्छा लगता है उसको वैसे यूज करो। पहला इंडिकेटर लग गया जी। अब हमको इस इंडिकेटर में से क्या क्या चाहिए, हमारे मतलब का क्या क्या है, हम वो देखेंगे। बाजार में बहुत कुछ मिल रहा है, सब कुछ हमारे मतलब का नहीं है, हम तो वो लेंगे जिससे हमारा काम होता है। आओ जी, जब आप इस इंडिकेटर के ऊपर अपना ये माउस का कर्सर लेकर आते हो ना, तो ये कोई 3 4 ऐसी चीजें खुल जाती हैं। उसमें सबसे पहली होती है ये आंख। इसको सिलेक्ट करोगे तो ये हाइड हो जाएगा, दोबारा करोगे तो ओपन हो जाएगा। दूसरे नंबर पर होती है सेटिंग, काम की चीज है। सेटिंग में देखो, सेटिंग में हमने क्या क्या करना है, ये इसकी इंटरनल इंडिकेटर की सेटिंग बना रखी होती है इन लोगों ने। इस सेटिंग में आप अपने को चेंजेस कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले ये बार्स के जो कलर्स है ना, ये बार्स के कलर्स हटा दो, ये हमारे किसी काम के नहीं है, हट गए। दूसरा, ये जो 2 लाइनें देख रहे हो ना, एक 5 SMA है, दूसरी 200 SMA है। SMA का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज, 5 का मतलब होता है 5 टाइम पीरियड, 200 का मतलब होता है 200 मूविंग। 200 SMA बोले तो सिंपल मूविंग एवरेज, दैट्स इट। और इसमें कुछ नहीं है। आगे विजिबिलिटी, इसमें और नीचे कुछ नहीं। ये इंडिकेटर आ गया जी, इसको हम कर देंगे, एक मिनट आप लीजिए, सेट एज डिफॉल्ट। जब आप इसको ऐसे करें तो नीचे जाएंगे ना, तो डिफॉल्ट में अगर आप इसको जो सेटिंग्स आपने चेंज करी हैं, आप यही सेटिंग रखना चाहते हैं ना, तो आप उसे सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो अब ये सेटिंग ऐसे की ऐसे रह जाएगी। अब ये जब तक आप खुद चेंज नहीं करेंगे चेंज नहीं होगी। अब आपने इंडिकेटर की सेटिंग अपने आप से बिठा ली। अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि ये इंडिकेटर बड़ा सरल सी, ये दो दो लाइनों का क्रॉसओवर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जो लाल रंग की ये वाली जो लाइन है, ये आप माउस के कर, जो प्राइस के साथ साथ चल रही है, आप ये देख लीजिए। ये कैंडल्स हैं, कैंडल्स के साथ साथ जो चल रही है वो 5 SMA है, मतलब 5 पीरियड की मूविंग एवरेज है। अब ये मूविंग एवरेज क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है भैया, इसके लिए यूट्यूब भरा पड़ा है। कोई भी वीडियो, किसी भी भाई का वीडियो उठा करके देख लो, आपको बात समझ आ जाएगी। यहां बताने की कोशिश करेंगे तो वीडियो की लेंथ कहीं से कहीं पहुंच जाएगी, उतनी देर में लोगों का मोमेंटम टूट जाएगा। उस सब में नहीं जाना है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं सेटअप, वहीं तक ही अपना फोकस रखेंगे भैया। आओ, जो लाइन प्राइस के साथ चल रही है वो 5 पीरियड मूविंग एवरेज है। जो प्राइस से बहुत ज्यादा दूर चल रही है, बहुत ज्यादा दूर चल रही है प्राइस से, वो 200 पीरियड की मूविंग एवरेज है। बड़ी ही सरल सी बात है, इतना आ गया समझ में। ये सेटअप हमारा यहाँ पर एक लग गया, 2 लाइनों का क्रॉसओवर मिल गया। क्रॉसओवर से हमारे दिमाग में अब हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, एक ट्रेडर का, इंट्राडे स्विंग पोजिशनल ट्रेडर का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और हो ये रहा है यहाँ पर। अब आती है इंटरप्रिटेशन कि इन 2 लाइनों के क्रॉसओवर से हमें क्या दिख रहा है। देखिए, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर
मेरे को लगता है जब से टेक्निकल एनालिसिस शुरू हुआ होगा ना, तब से ही ना मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर की स्ट्रैटेजी लोगों ने बनाई होगी। 50, 200, 5, 10 और तरह तरह के क्रॉसओवर, और पता नहीं कौन कौन से मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर आपको स्ट्रैटेजीज के नाम पर दिखेंगे। अवेलेबल हैं, एक्सेप्टेबल हैं, रिस्पेक्टफुल है, सब काम करते हैं। एक सेटअप ये भी है, अलग नहीं है, पर प्रॉफिट्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जो मुझको लगता है। क्रॉसओवर, तरह तरह के मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर हैं, आपने बहुत सारे सुने होंगे, लगाए होंगे, देखे समझे होंगे। एक बार ये 5 और 200 का भी लगा करके देख लो। पहला बात ये 5 और 200 का मतलब है कि जब 5 की मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाएगा तो लॉन्ग पोजीशन बन जाएगी, और उसी तरह से जब 5 का पीरियड 200 के नीचे आ जाएगा तो शॉर्ट की पोजीशन बन जाएगी। इंटरप्रिटेशन नंबर 1, अभी एक इंडिकेटर लगाया है, एक इंडिकेटर की इंटरप्रिटेशन ये है कि जब छोटे टाइम पीरियड की एवरेज बड़े टाइम पीरियड को काट करके ऊपर चली जाएगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। आप यहां पर देख लीजिए, ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 15 मिनट का। 15 मिनट के चार्ट पे 6 तारीख को जो निकल गई, 6 तारीख को 10 बजे के आसपास में, पौने दस 10 बजे के आसपास में जो प्राइस था, वो प्राइस भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। और जो 5 पीरियड का क्रॉस ओवर था, 5 पीरियड की जो मूविंग एवरेज थी, वो भी 200 के ऊपर आ गई। तो हमने ऑब्जर्व किया कि प्राइस ने ऊपर चलना शुरू कर दिया। सिंपल इंटरप्रिटेशन, अभी तक की इंटरप्रिटेशन ये कि जब 5 पीरियड की एवरेज 200 पीरियड की एवरेज के ऊपर आ जाएगी तो लॉन्ग का ट्रेड बन जाएगा, और जब 5 पीरियड की एवरेज 200 पीरियड के नीचे आ जाएगी तो शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब ऐसा होता है, ये क्रॉसओवर होता है, तो क्या प्राइस ऊपर जाता है? ये क्रॉसओवर हुआ, प्राइस ऊपर जा रहा है। ये क्रॉसओवर हुआ तो क्या प्राइस नीचे आया? हाँ जी, बहुत अच्छे से नीचे आया। ये क्रॉसओवर हुआ तो क्या प्राइस ऊपर गया? ये क्रॉसओवर तो हुआ पर प्राइस ऊपर अच्छे से नहीं गया, वो वहीं से रिजेक्ट हो गया, नीचे आया और नीचे भाग गया। नो प्रॉब्लम। अब यहां पर डेफिनेटली हम अपने दूसरे इंडिकेटर की हेल्प लेंगे, जो हमें बताएगा कि हमें एंटर कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर है, हमारा हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कहाँ पर करेंगे। वो हेल्प मिलेगी हमारे दूसरे इंडिकेटर से। इस इंडिकेटर से हमें हेल्प मिलेगी मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए कि कल जो 6 तारीख चली गई, 6 तारीख को अगर 10 बजे आपसे किसी ने पूछा होता, भैया बताओ कि निफ्टी क्या लग रहा है, तो आपने इमीडिएटली यहां से देख करके बता दिया था कि भाई निफ्टी ऊपर लग रहा है। दुनिया जो मर्जी बोले, आपने कल 10 बजे बता दिया था कि निफ्टी ऊपर है, तो क्या फिर सारा दिन 10 बजे के बाद निफ्टी ऊपर रहा? आपके सामने है। आप भी हो गए एक्सपर्ट, आप भी हो गए टेक्निकल एनालिस्ट। इसमें कोई मंत्र तो पढ़ना नहीं था। एक 5 पीरियड और 200 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा करके उसकी इंटरप्रिटेशन ही समझनी थी कि जब 5 पीरियड की एवरेज ऊपर होती है 200 से तो मार्केट ऊपर जाता है, और उसी प्रकार जब 5 पीरियड की एवरेज 200 से नीचे होती है तो बाजार नीचे जाता है। इससे ज्यादा और क्या है टेक्निकल एनालिसिस में? सोच करके बताइएगा, विचार करके बताइएगा। सीरियसली, सालों साल लगा दिए, बर्बाद कर दिया लोगों ने अपने आप। उनमें मैं भी हूं एक। इंडिकेटर पढ़ पढ़ के, वीडियो देख देख करके अपने आप को खत्म कर दिया। पर लेजेंडरी ट्रेडर्स ने ये बात तो कई साल पहले बता करके छोड़ दी। वो तो मूर्ख तो मैं और मेरे जैसे लोग हैं जो किताबें नहीं पढ़ते, लेजेंडरी ट्रेडर्स को नहीं समझते। उन्होंने जो क्या चीजें इंडिकेटर बना बना करके छोड़े हैं उनको फॉलो नहीं करते। ये बात तो भाई को 30-40 साल पहले बता करके निकल गया। इतनी सरल सामने आपके चीज कि जब 5 पीरियड की एवरेज 200 पीरियड की एवरेज को काटती है तो बाजार ऊपर जाता है, जा रहा है, और जब नीचे की तरफ काटती है तो नीचे जा रहा है। इससे ज्यादा क्या है? ऊपर जाएगा तो लॉन्ग बनाएंगे, नीचे जाएगा तो शॉर्ट बनाएंगे। डेफिनेटली ये टोटल सेटअप का भी 50% है, पर मैं सिर्फ आपको अभी मात्र इतने ही, ये दो छोटी छोटी लाइनों के क्रॉस ओवर के ऊपर ये कन्विक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज फॉलो करने लायक है। लगाइएगा, ऑब्जर्व कीजिए और देखते हैं पीछे। चलिए अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमने इसी की बात को और माना होता तो क्या होता। ये देखिए साहब, ये मेरे को लग रहा है ये कौन सी है, 20 सितंबर। 20 सितंबर को 10 बजे 5 पीरियड की एवरेज 200 पीरियड की एवरेज के नीचे आ गई। तो नीचे आने के बाद क्या बाजार नीचे आया? आपके सामने है, देखिए बाजार का क्या हाल है, कैसे है आपके सामने। और
इस क्रॉसओवर को फाइंड करने में, इस सेटअप को, इस इंडिकेटर को फाइंड करने में मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया जी। मैंने तो सिर्फ इंडिकेटर को फाइंड करा और कुछ किताबें पढ़ी, इस भाई को ढूंढा और इंडिकेटर को लगा करके देखा, ऑब्जर्व करा और उसके बाद आज ये वीडियो बना रहा हूं। और सुन लीजिए एक बात, मैंने 5 और 200 के क्रॉसओवर को फाइंड करने की भी कोशिश करी, यूट्यूब के ऊपर है ही नहीं। हैरान हो रहा हूं कि ऐसी ऐसी जबरदस्त चीजें बाजार में अवेलेबल हैं और लोगों का ये हाल है कि लोग इसके बारे में पढ़ते भी नहीं है। और एक और चीज आपको बता देता हूं बड़े काम की, जो प्रोफेशनल और प्रोज होते हैं ना, जो सही मायनों में पैसा छापते हैं, जिनके पास कुछ सेटअप्स होते हैं, वो सेटअप्स आकर के बताते नहीं है, उनकी वीडियोस नहीं बनाते। जो काम की चीजें होती हैं उनको अपने पास रखते हैं। पर खैर, आप पूछ सकते हैं फिर मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, जो भी आप कहना चाहें। मेरे जीवन में बहुत कष्ट सहे, बहुत लॉसेस दिए। हमेशा हमेशा ऐसा सोचता था कि काश कोई ऐसा आदमी हो जो निस्वार्थ भाव से कोई 4 चीजें सिखाने की कोशिश करे, नहीं मिला। जब सीख ली तो फिर मुझे लगा यार कि और भी तो मेरे जैसे कई होंगे ना, जो रोज अपने लॉसेस देते होंगे, दुखी होते होंगे, बेचारे अपना पैसा बर्बाद करते होंगे, सिर्फ इसीलिए कोशिश, इसीलिए आते होंगे ना इस बाजार में कि यार शाम को 500-700 हज़ार रुपये बन जाए, बच्चे पल जाएं। तो यार फिर जो किसी ने नहीं करा और कोई नहीं करेगा तो समाज ऐसे ही ना चलता चला जाएगा। कहीं ना कहीं तो किसी को आकर के रुकना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि भाई ये चीज है बाजार में, ढूंढी है, देख लो, काम कर रही है, देख लो। अगर मेरे तो काम कर रही है, तुम देख लो। अगर तुमको समझ आता है तो लगा करके देख लो, कोई छोटा मोटा अपना बनता है हिसाब किताब तो देख लो। ये कारण है कि सारे के सारे यहाँ पर ही स्वार्थी हो जाएं, कोर्स बेचना शुरू कर दें और रिटेल भाइयों को लूटना शुरू कर दें। तो कहीं ना कहीं तो ऊपर परमपिता परमेश्वर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आकर के तो किसी को खड़ा होना पड़ेगा ना, और इस नॉनसेंस को बंद करना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं कोई आदमी यहाँ पर, मैं क्यों नहीं? अगर मुझको कोई चीज पता है तो मैं क्यों ना बताऊं? मैं तो बताऊंगा। खैर, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं जी। अभी तो हम इस क्रॉसओवर को 1 मिनट के लिए देखने की कोशिश कर रहे हैं और अब हम इसको बड़ी तसल्ली से 2-4 टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखेंगे, बात को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपना अगला इंडिकेटर लगाएंगे। देखिए, वीडियो की लेंथ कितनी होगी मुझको नहीं पता, कहां तक चलेगा मुझको नहीं पता। और मेरे कोई भी वीडियोस, मेरी कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी मेरी जो चीजें होती हैं वो स्क्रिप्टेड होती ही नहीं है। मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। सामने स्क्रीन होती है और मैं होता हूँ और मेरे हाथ में माइक होता है। मुझे जो समझ आता है मैं वो बोलता हूँ, ईमानदारी से बोलता हूँ, जो दिल में होता है वो बोलता हूँ। और अपने पास फर्जी और फ्रॉडपना जीवन में नहीं है, छुपावट नहीं है, दिखावा नहीं है, परफेक्शन नहीं है। अपने को वीडियो ऐड करना नहीं आता। अपने को मालूम है कि वीडियो के बीच में खांसी भी आ रही है, फंबल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। नहीं चेंज करेंगे। नहीं, मैं अपने किसी भी वीडियो को ब्यूटी कुछ नहीं करूंगा, कुछ ब्यूटिफिकेशन नहीं होगा सर। अपने को नहीं आता, अपन लोग यूट्यूबर नहीं है, तो ट्रेडर आदमी है भैया हम तो। यूट्यूब पर क्यों आए हैं? लगा कि यार 2 चीजें सीख ली हैं, बता दो यार। अगर किसी रिटेल को कोई लॉस मेकिंग ट्रेडर है, अगर उसके भेजे में एक का 2 चीजें घुस गई और वो बेचारा अपने लॉसेस देने उसने बंद कर दी और शाम को उसने इतना इंतजाम कर दिया कि अपने बच्चों को रोटी खिला ली, सर अपना इस जीवन का हो गया। अपना तो हो गया सर, बहुत है। शायद हो सकता है परमपिता परमेश्वर ने अपने को धक्का लगाया हो जाकर के ये काम कर, तो इसी में आनंद है साहब। आओ और देखते हैं जी, निफ्टी और क्या बोला। ये देखिए खेल, और आइए पीछे। 1 सितंबर, 1 सितंबर को एक ट्रेड मिलता है सुबह 10 बजे, जहां से ये कहता है कि जी मैं ऊपर जाऊंगा, और जाता है। 20 सितंबर तक तो ये भाई सब ऊपर ही रहता है, 1 से लेकर 20 सितंबर तक। ये है इस छोटे से क्रॉसओवर का कमाल। और चलिए पीछे, छोटे छोटे बीच में कई क्रॉसओवर आ रहे हैं यहाँ, एक एक 2 दिन के। छोटे टाइम फ्रेम ने, मतलब 5 पीरियड ने 200 पीरियड को काटा, 200 पीरियड को काट करके बाजार ऊपर, नीचे की तरफ काटा बाजार नीचे, ऊपर काटा ऊपर, नीचे काटा नीचे। देखते चलिए बस, ऊपर काटा तो ऊपर, नीचे काटा तो नीचे। बीच में कभी कभी आएगा, आपको विप सॉस देगा, छोटा छोटा स्टॉप लॉस खाएगा। और हम इस जगह पर जब ये क्रॉसओवर हो, क्रॉसओवर होते ही हमने एंट्री नहीं लेनी है। वो एंट्री कहां लेनी है, जैसा मैंने बोला, वो दूसरे इंडिकेटर का कमाल है। वो भी एक लेजेंडरी ट्रेडर ने बनाया है और उसको तो मैं सुबह शाम सैल्यूट करता हूं। उसने जो 30-40-50 साल पहले चीज बना दी, आज के ट्रेडर्स में इतनी हिम्मत और शक्ति नहीं है कि उस चीज को समझ पाए, बनाना तो बहुत दूर है। वो भी मैं आपको अभी 10 मिनट में शेयर करूंगा। उसको भी आप साथ में लगा करके उसका खेल देखिएगा कि वो कितनी ब्यूटीफुल चीज है। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये 500 और 200 का क्रॉसओवर ही दिखा रहा हूं। और निफ्टी क्यों, देखिए, सामने वाला कह सकता है, अगर मैं कोई स्क्रिप्ट, कोई वो उठा लेता, कोई एक पर्टिकुलर कोई स्टॉक उठा लेता, एबीसी, या कोई
नाम लेने के लिए चलिए एसबीआई उठा लेता है या टाटा मोटर उठा लेता है या टाटा स्टील उठा लेता, तो वो सामने वाला ही वीडियो देखने वाला कहता कि यार इसने तो कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक पहले ही अपना उठा रखा है और उसके बेसिस के ऊपर इंडिकेटर को आगे पीछे ने लगाया हुआ है, लगा करके ही हमको चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैंने भाई साहब स्टॉक उठाया ही नहीं, मैंने इंडेक्स ही उठा लिया निफ्टी। इसमें तो मेरा बायस नहीं हो सकता, इसमें तो मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं किया हो सकता। दूसरा, अब इसमें कोई कह सकता है भाई 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसने ऑलरेडी चेक कर रखा होगा, जिसके ऊपर इतने बढ़िया बढ़िया इसको यहाँ पर ट्रेड दिख रहे हैं। भाई इसका इलाज ये है, लो हम कौन से पीछे हटने वालों में से हैं, आ जाओ और पीछे, ये लो 5 मिनट, बोलो लाइन ऊपर तो ट्रेड ऊपर, क्रॉस ओवर नीचे तो नीचे, आपके सामने 5 मिनट के ऊपर। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितना टाइम फ्रेम छोटा करते चले जाएंगे उतने ट्रेड और उतने क्रॉसओवर आपको ज्यादा मिलेंगे, फ्रीक्वेंट मिलेंगे, जल्दी जल्दी मिलेंगे। और जो चीजें जल्दी जल्दी मिलेंगी वहां पर आपके छोटे 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 लॉसेस जाने का चांस है, ये बात याद रखिएगा। और ये बात बताने वाला मैं को दुनिया का पहला आदमी नहीं हूं, ये जग जाहिर है कि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने विप्सॉस बढ़ेंगे, उतने आपके लॉसेस बढ़ेंगे, उतने आपके ट्रेड्स भी बढ़ेंगे। अब कॉल आपकी है, आपको कंफर्ट 5 मिनट पे आता है तो मैं कौन होता हूं आपको ये कहने वाला कि 15 मिनट पे ट्रेड करो। आपको कंफर्ट 1 घंटे पे आता है तो मैं आपको क्यों कहूं जी कि आप 15 मिनट पे ट्रेड करो। मैं तो कह रहा हूं मेरे पास एक ऐसा सेटअप दो चीजों को मिलाकर के ये बन गया है जी, सामने आपके दिख रहा है। ये सेटअप अगर आपको समझ आता है तो आप इसको अपनी स्क्रीन पर लगाओ, इसको यूज करके देखो। और मुझको पता है कि इस छोटी सी चीज को यूज करने के बाद आपको दोबारा इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो या स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, पोजीशन लेकर के 2 4 5 दिन के लिए छोड़नी हो, इसके बाद आपको और किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर सेटअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया के प्रोफेशनल प्रोज जो है ना, इस छोटे से सेटअप को यूज कर रहे हैं। और हम मूर्खों की तरह से, मेरे जैसे मूर्ख लगे में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स को बनाने में, उनको समझने में और अपना दिमाग खराब करने में। जरूरत क्या है, आपको दो ही तो काम करने हैं, बाजार ऊपर है तो बाय करना है, नीचे है तो शॉर्ट करना है। तो वो आपको यही ना बता रहा है सामने कि जब 5 पीरियड 200 को काट करके ऊपर चला जाता है तो बाजार ऊपर हो जाता है, और जब 5 पीरियड 200 को काट के नीचे आता है तो बाजार नीचे हो जाता है। हो गया। मार्केट में या तो लॉन्ग करोगे, शॉर्ट करोगे, इसके अलावा तो कुछ और नहीं करोगे ना। और लॉन्ग करने के बाद यही चाहते हो कि बाजार ऊपर जाए, जा तो रहा है। और शॉर्ट के बाद भी तो यही चाहते हो बाजार नीचे जाए, आपके सामने है जा रहा है। आई होप आपको बात समझ आ गई। टाइम फ्रेम अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लो। अभी इस इंडिकेटर पे इतनी डिटेल डिस्कशन करने का मकसद सिर्फ ये था कि जब छोटा पीरियड, मतलब 5 पीरियड काट 200 को काट करके ऊपर चला जाता है तो सामने लॉन्ग का ट्रेड बन जाता है, और जब 5 पीरियड काट करके नीचे आ जाता है 200 से तो शॉर्ट का ट्रेड बन जाता है। आइए और देख रहे हैं, देखिए ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, छोटा सा विपसॉस, ये विपसॉ आया क्योंकि 5 पीरियड है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर विपसॉस आने के चांसेस हैं। ये देखिए, आप बात कर रहे हैं, ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इस स्विंग को देखिए, यहां से शॉर्ट हुआ और यहां तक गया, और ये स्विंग 20 तारीख से लेकर के 27, एक हफ्ते तक तो बाजार शॉर्ट ही रहा। और हम पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर क्या सा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शॉर्ट की सिचुएशन में 1 मिनट और बात करता हूँ, फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे, आप पुट खरीदेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो आपकी अपनी कॉल है, आपके अपने रिस्क मैनेजमेंट है। कम से कम 100 बार बोल चुका हूँ, नेकेड ऑप्शन बाइंग, कोई भी इंडिकेटर देखो सामने, एक्साइटेड नहीं होना है, नेकेड ऑप्शन बाइंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, पोजीशन को हैच करके चलना है, स्टॉप स्टॉप लॉसेस के साथ चलना है। अभी फिलहाल हम सिर्फ इंडिकेटर की इंटरप्रिटेशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये 5 मिनट पर भी काम करता है क्या। 15 मिनट पर देख लिया, अब हम 5 मिनट पर देख रहे हैं। आइए एक और देखिए स्विंग, ये स्विंग देखिए, छोटा सा विपसॉस देखिए, एक ये छोटा स्विंग, एक 2 दिन का स्विंग, 2 3 घंटे का स्विंग, 1 दिन का स्विंग देखिए, एक 2 दिन का स्विंग देखिए, छोटा विपसॉस, छोटा विपसॉस, ये स्विंग देखते चलिए। हो गया, 5 मिनट पर भी दिख ही रहा है, मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही काम कर रहा है। बढ़िया। और बड़े, अब आप और बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, चलिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 1 घंटे पे क्या चल रहा है। ये देखिए नीचे, 1 घंटे के ऊपर भी वेब सॉस देखिए, पहले शॉर्ट दिखाया, यहाँ देखिए इस समय बिल्कुल क्रॉसओवर के पास है निफ्टी। मतलब सोमवार को यहाँ से डेफिनेटली हमको या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक ठीक ठाक सा स्विंग सोमवार को निफ्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसको हम ऑब्जर्वेशन में लगाएंगे। चलते हैं पीछे, ये कब हुआ जी, ये 3 अक्टूबर को शॉर्ट दिखाया, उसके बाद बाजार नीचे गया, फिर घूम फिर के ऊपर आ गया। यहाँ छोटा विपसॉस, ऊपर दिखाया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। यहाँ पीछे देखते हैं, नीचे दिखाया, थोड़ा नीचे गया, ऊपर आया, यहाँ कुछ खास एक्शन नहीं, कुछ एक्शन नहीं। पीछे ऊपर दिखाया,
ऊपर गया, नीचे दिखाया, नीचे गया, विपसॉज, और उसके बाद ये देखिए अप्रैल से लेकर के अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने, 5 महीने, कैन यू इमेजिन, 5 महीने अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं, पोजीशन लेकर के छोड़ते हैं, 17,300 के ऊपर में बाजार को आपने पकड़ा, 17,300 से लेकर के आपने 19,500 तक 2,200 पॉइंट आपने निफ्टी में कैप्चर करे 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, इस छोटे से क्रॉस ओवर से। बताने की यही कोशिश है कि आप इसको ऑब्जर्वेशन में लगा सकते हैं। देखिए ये क्रॉस ओवर, ये क्रॉस ओवर, ये सब बीच बीच में चल रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं, डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, डे टाइम फ्रेम पे क्या है। डे टाइम फ्रेम पर तो वैसा गेम ही अलग हो जाती है इस चीज की। ये देखिए बहुत बड़े बड़े स्विंग्स आपको दिखाएगा। डे टाइम फ्रेम का स्विंग वही 17,600 पर आया हुआ है, 17,600 से लेकर के 19,600, 2,000 पॉइंट का स्विंग है। लास्ट इसने आपको जो हमको स्विंग दिखाया है वो अप्रैल 11 अप्रैल को दिया है। 11 अप्रैल से लेकर के आज तक अगर हम सिर्फ 5 और 200 क्रॉसओवर की बात करें तो निफ्टी कहीं पर भी डे टाइम फ्रेम पे दूर दूर तक शॉर्ट नहीं है। दूर दूर तक जो बीच में आती है ना, ये रिट्रेसमेंट्स होती है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर जाएगा, ये सब चलता जाएगा। पर जब तक प्राइस 200 क्रॉसओवर, ये 5 पीरियड 200 को काट करके नीचे की तरफ ना निकल जाए, तब तक शॉर्ट पोजीशन के बारे में विचार नहीं है डे टाइम फ्रेम पे। ये मैंने सिर्फ ये टाइम फ्रेम आगे पीछे कर करके आपको ये बताने की कोशिश की, टाइम फ्रेम आपकी मनमर्जी का, स्क्रिप्ट आपकी मनमर्जी की, ऑब्जर्वेशन कीजिए, रिजल्ट दे तो आप इस पे आगे बढ़ सकते हैं। एक टूल है। 15 मिनट पर हम वापस आ गए हैं। एज हम अपनी डिस्कशन को अभी सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर ही रख रहे हैं, हम कोई इसमें पोजिशनल ट्रेड की बात नहीं कर रहे। एक इंडिकेटर हमने अपनी तरफ से अभी लगाया। अब यहां तक आने के बाद अब आप पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट्स हैं, कुछ भी आप मुझे पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पर्टिकुलरली इससे रिलेटेड कोई चाहते हैं कि हम अपनी एनालिसिस को किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पर करें, लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, मुझे मेल कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता हो वैसे कीजिए। मैं डेफिनेटली साथ साथ कमेंट्स देखता रहता हूँ, अगर कहीं कोई चीज़ बताने लायक होती है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं बताऊँ। आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे साथ साथ इतना पता चलता रहेगा कि जो लोग देख रहे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट कर रहे हैं से मतलब है चलो कुछ चीज़ को सीखना समझना शुरू कर रहे हैं। देखिए समय के साथ चीज़ें आ ही जाती हैं, हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा तो होता ही है मौका गलतियां करने का, उनका सुधार करने का, तो कोई खास चिंता मत किया मुझे। ठीक है, मैंने वीडियो की शुरुआत की ये कह के, चलिए दूसरा इंडिकेटर शुरू करने से पहले बीच में छोटा सा कुछ और एक चीज आपसे शेयर करता हूँ। शुरुआत की मैंने कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके या कुछ भी करके, स्विंग करके, कुछ भी करके अगर बिल्कुल थक हार चुके हैं और मन बना चुके हैं कि स्टॉक मार्केट छोड़ करके जाना है, कुछ नहीं है इसके अंदर में, अपने काम धंधे में वापस जाएंगे, सब बकवासबाजी है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज कहता हूँ कि आमतौर के ऊपर क्या होता है कि आदमी अपने जीवन में फेलियर से, ना कामयाबी से, सक्सेस के ना मिलने से निराश हो जाता है। मानसिक निराशा उसको घेर लेती है, परेशान हो जाता है, और उसको अपनी किस्मत पर ही विश्वास नहीं रहता। उसको विश्वास ही नहीं होता कि उसके जीवन में भी कुछ अच्छी चीजें हो सकती है, कोई सामने से चीज अच्छी आ सकती है। कई बार शायद आपने ऑब्जर्व करा होगा, रिटेल ने तो खास तौर पे ऑब्जर्व करा है, मैंने तो बहुत बार ऑब्जर्व करा अपने समय में, लॉसेस दे दे करके, ले दे दे करके, कि कभी किसी ट्रेड के अंदर में तुक्का लग जाए और वहां पर अगर कोई प्रॉफिट आने लग जाए, प्रॉफिट दिखे वहां पर, तो विश्वास ही नहीं होता था कि यार ये प्रॉफिट अपने को ही मिल रहे हैं, कि ये ट्रेड अपना ही है जो सीधा पड़ गया है, जो अपने को प्रॉफिट दे रहा है। अपनी किस्मत पर, सामने स्क्रीन पर विश्वास नहीं होता था कि यार क्या ये हमारे साथ हो रहा है। तो यहां पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप अपनी किस्मत पर विश्वास रखें, थोड़ा सा परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखें, अपने स्किल पर विश्वास रखें, अपने समय पर विश्वास रखें, कि अगर आप लॉसेस के दौर से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा मन को शांत करें, दो चार चीजें कुछ ऐसी सीखने की कोशिश करें कि जो आपको कहीं, ये तो मैं नहीं कहता कि ये जो सेटअप जिस पर हम बात कर रहे हैं कि ये आपको सोमवार को उठते के साथ ही आपके ट्रेड्स में आपको प्रॉफिटेबल बना देगा, वो तो स्क्रीन आपको अपने आप दिखाएगी कि क्या प्रॉफिट है, कहाँ प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वो तो अपने आप
देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। पर क्या ना, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ज्यादा निराश ना हो जीवन में, फायदा नहीं है। थोड़ा सा मन शांत करें और इस चीज पर विश्वास रखें कि अच्छा हमारे साथ जरूर होता है, जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि परमपिता परमेश्वर जो ऊपर बैठे हैं वो अपने बच्चों को नीचे देख रहे हैं, तो वो ऐसा उन्हें अकेला नहीं छोड़ते हैं। चलिए, ये बात भी हो गई। अब चलते हैं जी हम अपने दूसरे इंडिकेटर की तरफ, जो हमको हेल्प करेगा एंट्री लेने में, स्टॉप लॉस लगाने में, और हमारे प्रॉफिट्स को ट्रेल करने में, मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में हमारी हेल्प करेगा। एक इंडिकेटर और, अब उसके बारे में फटाफट से मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। वो इंडिकेटर है फ्रैक्टल एलिगेटर। ये बनाया है बिल विलियम ने। बिल विलियम अब एक्सपायर हो गया है, लेजेंडरी ट्रेडर है, प्राइस एक्शन बेस ट्रेडर है। ये ट्रेडर मोटा मोटा डायनामिक मार्केट में, चलते बाजार में चलते प्राइस के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इससे बेहतर इंडिकेटर, इससे बेहतर इंटरप्रिटेशन, मार्केट में कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कैसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, मैं आपको अपनी तरफ से 100% गारंटी करता हूँ। इससे बेहतर चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कभी ये कह सकते हैं कि मैंने 5-7 सालों में इससे बेहतर चीज मैं फाइंड नहीं कर पाया। ये मार्केट में प्रिसाइज आपको बता देगा कि कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। और आप विश्वास जानिए कि आप इसके डायनेमिक प्राइस एक्शन को देख करके ना आप हैरान हो जाएंगे कि क्या मार्केट में ये सब चीजें भी अवेलेबल हैं। तो हमें रिटेल को ये पता क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं पता है कि जो प्रोफेशनल और प्रोज प्रोफेशनल्स हैं, कॉर्पोरेट डेस्क पे बैठे हुए जो काम कर रहे हैं, FIDI है, बड़ा पैसा जो है, जो मार्केट को चलाते हैं, चलाने की शक्ति क्षमता रखते हैं, वो चीजें अगर आपको बता देंगे तो खुद क्या करेंगे? कुछ चीजें उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं, बाकी इंडिकेटर, बाकी सब नॉनसेंस दे दिया गया है रिटेल के लिए कि हम उसमें उलझे रहें, फंसे रहें और उन लोगों का पेट भरते रहें। क्योंकि जो हम यहाँ ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं या जो सट्टेबाजी हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये जो है, ये जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब है कि जो ट्रेडिंग हम करने की कोशिश करते हैं ना, इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फ्यूचर में ट्रेडिंग हो, ये जो ट्रेडिंग होती है, इसमें पैसा कभी भी बनता नहीं है। तो आप हैरान हो गए, पैसा बनता नहीं है तो फिर गेम क्या है? इसमें पैसा सिर्फ ट्रांसफर होता है। मतलब जो यूजर होता है उसकी जेब से पैसा निकल जाता है, और जो विनर होता है उसकी जेब में पैसा चला जाता है। इसी को जीरो सम गेम कहते हैं, इसी को ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग यही कहते हैं। फर्ज कीजिए आप और मैं सामने बैठ करके, आप अपने घर में, मैं अपने घर में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पैसे लूज कर रहा हूं तो डेफिनेटली वहां पर दूसरी तरफ कोई है, आप हैं, जो पैसे गेन कर रहे हैं, जो पैसे जीत रहे हैं। पैसा मेरी जेब से निकलेगा, आपकी जेब के अंदर चला जाएगा, पैसा सिर्फ ट्रांसफर होगा, पैसा बनेगा नहीं, पैसा ग्रो नहीं करेगा, ट्रेडिंग में स्पेशली। फ्यूचर ट्रेडिंग में तो डेफिनेटली, और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी पैसा सिर्फ जीरो सम गेम के अंदर में ट्रांसफर होता है। और जब तक आप अपनी जेब से पैसा नहीं निकालेंगे, तब तक प्रोफेशनल्स या जो FIDI हैं, जो स्मार्ट मनी है, उनकी जेब में पैसा कैसे जाएगा? सोच के देखिए। और अगर वो अपने ही जो दो चार उनकी ट्रिक्स हैं, जिसके बेसिस के ऊपर वो आपको लूट रहे हैं या पैसा छाप रहे हैं, तो वही आपको बता देंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? होप आपको बात समझ आ गई। अपनी कोशिश ये है कि हमने धीरे धीरे अपने स्किल को डेवलप करके प्रोफेशनल्स को टक्कर देनी है। दे नहीं पाएंगे, पर कम से कम अपने आप को बचा करके चलना है। और 100 बातों की एक बात, भाई साहब, शाम को 500-700 हज़ार रुपये बनाना है, अपना घर चलाना है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ बकवासबाजी, काम की इंफॉर्मेशन ये। चलते हैं अपने दूसरे इंडिकेटर की तरफ। दूसरा इंडिकेटर है फ्रैक्टल एलिगेटर। बिल विलियम ने बनाया है, लेजेंडरी ट्रेडर है अमेरिका का, अब एक्सपायर हो चुका है। इंडिकेटर बहुत दमदार है। स्क्रीन पर आइए, उसी तरह से आएंगे। अच्छा, दोबारा करना है, इंडिकेटर को क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रैक्टल। आ गया जी। बहुत सारे हैं, बहुत सारे सारे फ्रैक्टल हैं, आपने कौन सा लगाना है वो देखिए। ये देखिए, यहाँ पर आपको तीसरे चौथे नंबर पर दिखेगा एक फ्रैक्टल एंड एलिगेटर अलर्ट्स बाय जस्ट अंकल। अब ये जस्ट अंकल जो है ना, कुछ नहीं है। ये जस्ट अंकल एक आदमी का नाम है, जिस नाम से इसने इंडिकेटर को ना कोड किया हुआ है। इसने बनाया नहीं है, ये फाउंडर नहीं है। फाउंडर ये विलियम्स है, बिल विलियम्स। किताबें हैं इसकी, 3-4 किताबें हैं, पढ़ी, मौका लगे तो पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताबें हैं। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि हमारे मतलब की चीज क्या है। ये वाले को कर लीजिए फेवरेट, फेवरेट करने के बाद इसको कर लीजिए सिलेक्ट।
सिलेक्ट करने के बाद ये लग गया जी भैया आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब एक काम करते हैं, फ्रैक्टल को समझने के लिए आरएसआई वाले को हाइड कर देते हैं। ठीक है, फेयर है। पहले तो इसकी चले जाते हैं, ये उसी तरह से है, पहले वाले को क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, दूसरे वाले को क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जी इसकी डिफॉल्ट सेटिंग कैसी होती है। ये इसकी कोई डिफॉल्ट सेटिंग होती है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो पूरा इंडिकेटर है वो ऐसे दिखता है। इसमें से आपके मतलब का क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ, बाकी आप छोड़ दीजिए जैसा हमने उसके अंदर करा। हमने आरएसआई 2 के अंदर में जो एक्चुअली में आरएसआई 2 पीरियड आरएसआई स्ट्रेटेजी बेस है, पर उसमें से हमने सिर्फ 5 पीरियड 200 पीरियड के, सिर्फ हमने 5 और 200 पीरियड के क्रॉसओवर को लिया, बाकी छोड़ दिया। उसी तरह से इस इंडिकेटर के अंदर में जाएंगे सेटिंग पे, तो सेटिंग में इनपुट पे जाकर के आप एलिगेटर को हाइड कर देंगे। मतलब ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइनें, ये जो बीच में ये नीली लाल और हरी ये लाइनें जो चल रही हैं, ये एलिगेटर की लाइन है। अभी आप एलिगेटर की लाइनों को हाइड कर दीजिए। कर दिया जी आपने हाइड। हाइड करने के बाद आप जाइए डिफॉल्ट में और इसको सेव एज डिफॉल्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो आप ऑब्जर्व करेंगे जी के लाइनें हट गई हैं, जो लंबी लंबी लाइनें चल रही थी वो हट गई हैं। ये बीच में कुछ इस तरह सी स्टेप्स, सीढ़ियां बनी हुई लाइनें आ गई। फिर समझ आ रहा है जी? आइए इसकी इंटरप्रिटेशन देखिए। इसकी इंटरप्रिटेशन अलग से बता करके फिर दोनों को क्लब कर दूंगा और पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। यही गेम है। इतनी देर अगर आपने मुझे बर्दाश्त करा है, कहानी मेरी सुनी है, समझने की कोशिश की है, तो थोड़ी देर और कर लीजिए, अभी बात क्लियर हो जाएगी। ये हमको क्या बताने की कोशिश करता है, देखिए ऊपर एक हरी लाइन चल रही है, नीचे एक लाल लाइन चल रही है, कुछ सीढ़ियां बनती हुई सी चल रही हैं। मार्केट गिरता है तो सीढ़ियां नीचे की तरफ आ जाती हैं, मार्केट बढ़ता है तो सीढ़ियां ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाती हैं। ये सामने हमको दिख रहा है। अब ये सीढ़ियां कैसे बनती हैं, ये हरी लाइन कैसे बनती है, ये लाल लाइन कैसे बनती है, और ये एरोज वगैरह क्या चीज हैं, डिटेल अगर आपने समझनी हो तो मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों स्पेशली इंडिकेटर्स के ऊपर एक एक इंडिकेटर की क्लास अलग से बना करके डाल दूंगा। और अगर आप और डिटेल में चाहें तो इसके भी कई वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, आप उन्हें समझ सकते हैं। पर वापस अपने काम की चीज मैं आपको बताता हूं। ये जो यहां से देखिए आप, जो हरी लाइन है, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जब प्राइस जो है वो हरी लाइन को काटता है, प्राइस हरी लाइन को काटता है तो ऊपर जाता है, देख लिया। उसी तरह से यहां देखिए, जब प्राइस लाल लाइन को काट रहा है, प्राइस लाल लाइन को काटता है तो उसके बाद प्राइस नीचे जाता है। यहां से देखिए, जब लाल लाइन को काटता है तो प्राइस नीचे जाता है, हरी को काटता है तो ऊपर जाता है। देखते चलिए जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्राइस हरी लाइन को काटता है ऊपर जाता है, लाल लाइन को काटता है नीचे जाता है। फेयर है? और देखिए, लाल को काट रहा है नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, हरी को काट रहा है ऊपर जा रहा है, लाल को काटा नीचे 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 नीचे, हरी को काटा ऊपर, लाल को काटा नीचे, और वहीं से धोखा दिया, हरी को काटा ऊपर, फिर धोखा दिया, फिर लाल को काटा और नीचे। और देखिए, और देखिए, और देखिए, लाल को काटा नीचे 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 नीचे, लाल को काटा नीचे, और देखिए हरी को काटा ऊपर, हरी को काटा ऊपर। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब प्राइस हरी लाइन को काटता है, समझिए, जब प्राइस हरी लाइन को काट देता है तो ऊपर चलता है, और वहीं जब प्राइस लाल लाइन को काट देता है तो नीचे चलता है। इस बात से सहमत है जी मेरी? हाँ ना? जो भी कमेंट्स हैं व्हाट्सएप पे लिखिए। माफ कीजिएगा, व्हाट्सएप निकल गया, कमेंट्स में डालिए और बताइए आपको यहां तक क्या बात समझ आई। एक चीज आप सोचिए कि अगर हम सिर्फ ये एक अकेला यही इंडिकेटर लगा लें तो जो हमको इतनी क्लियर इंटरप्रिटेशन दे रहा है कि प्राइस अगर लाल लाइन को काट रहा है और नीचे जा रहा है, और हरी को काट रहा है और ऊपर जा रहा है, और ये अच्छे से काम कर रहा है, और गलती से अगर हमने इसकी इंटरप्रिटेशन को अपने पहले वाली इंटरप्रिटेशन के साथ और ऐड कर दिया, तो क्या ये अपने आप में डेडली कॉम्बो नहीं बन जाएगा? क्या कहते हैं आप? बताइए एक बार कमेंट में। अब
इसकी असली और पीछे की कहानी समझिए कि हरी लाइन को काटने के बाद प्राइस ऊपर ही क्यों जाता है और लाल लाइन को काटने के बाद प्राइस नीचे ही क्यों जाता है। हरी लाइन का मतलब है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कि अब इसके ऊपर प्राइस जा सकता है, इसके ऊपर सेलर नहीं है, वो रेजिस्टेंस होता है। हरी लाइन बराबर है रेजिस्टेंस, लाल लाइन बराबर है सपोर्ट। मतलब कि जब सपोर्ट टूटता है, बहुत बार सुना होगा, जब सपोर्ट टूटता है तो प्राइस नीचे भागता है, मतलब सपोर्ट हटा, मतलब नीचे से जमीन हटी, नीचे जमीन हटी और सीधा प्राइस नीचे खड्डे के अंदर आपने देख लिया। ये सपोर्ट हटा, सपोर्ट टूटा, जमीन हटी और प्राइस सीधा खड्डे के अंदर। उसी तरह से ऊपर छत हटी, रॉकेट सीधा बना और रॉकेट बनने के बाद ऊपर से रेजिस्टेंस हटा। रेजिस्टेंस का मतलब है छत, सपोर्ट का मतलब है जमीन। जमीन हटी, प्राइस खड्डे में, छत हटी, प्राइस रॉकेट। ये बात भी अगर आपने याद रख ली कि जमीन का मतलब है सपोर्ट, जब सपोर्ट टूटता है मतलब जब जमीन हटती है तो प्राइस खड्डे में गिरता है, नीचे जाता है। उसी तरह से रेजिस्टेंस का मतलब है छत, जब छत हट जाती है सिर से और जब आप रॉकेट उड़ाते हैं तो रॉकेट छत ना होने के कारण सीधा हवा में उड़ जाता है, उसको कहते हैं छत का मतलब है रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस हट जाता है प्राइस ऊपर भागता है, जब सपोर्ट हट जाता है तो प्राइस नीचे भागता है। यहां तक बात समझ आ गई जी आपको? आइए देखिए यहां से कैसे दिखता है। लाल हरी लाइन का मतलब है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हटा, रेजिस्टेंस हटा से मतलब है रेजिस्टेंस कटा, रेजिस्टेंस कटने के बाद प्राइस ऊपर भागा। उसी तरह से यहां देखिए सपोर्ट, सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटने के बाद प्राइस नीचे भागा। टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे और देखिए बात वही है, जितना छोटा टाइम फ्रेम कर देंगे उतने ज्यादा आपको ट्रेड्स भी ज्यादा मिलेंगे, उतने ट्रेड में विप सॉस मतलब लॉसेस आने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि आपने टाइम फ्रेम को छोटा कर दिया है। पर ये मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। आपको 5 मिनट अच्छा लगता है, मैं कौन होता हूँ, 5 मिनट तो कीजिए। 15 अच्छा लगता है, 15 पर कीजिए। एक दिन अच्छा है, एक दिन पर ट्रेड कीजिए। कीजिए वहां जहां पर आपको अपना कंफर्ट आता हो, किसी की बातें सुन करके ट्रेड मत कीजिए। आइए यहां देखते हैं जी क्या हो रहा है, इसको देखिए और आइए कंसेप्ट वही रहेगा। 5 मिनट के ऊपर सिर्फ ट्रेड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस हटा, प्राइस ऊपर, सपोर्ट हटा, प्राइस ने नीचे जाना था, यहां धोखा दिया क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो धोखे के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। सपोर्ट कटा पर सपोर्ट कटने के बाद प्राइस नीचे नहीं गया, नो प्रॉब्लम, पर ऊपर यहां रेजिस्टेंस कटा, रेजिस्टेंस कटने के बाद प्राइस यहां कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाएगा। और देखते हैं 5 मिनट पर यहां धोखा, देखिए धोखा कैसे हुआ। यहां पर सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटने के बाद प्राइस को नीचे जाना चाहिए था, नहीं गया, वहीं से घूमा और ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस को तोड़ा, रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया। यहां फिर देखिए सपोर्ट को तोड़ा, थोड़ा सा नीचे गया, फिर दोबारा घूम गया, रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर दोबारा घूम गया और नीचे कोई सपोर्ट तो नहीं तोड़ा, फिर ऊपर भाग गया। 5 मिनट पर कहना ये चाहते हैं कि ट्रेड बहुत ज्यादा आएंगे, जिसमें से आपके लॉस वाले ट्रेड्स भी ज्यादा आएंगे। 5 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग तब कीजिएगा जब इतना ज्यादा इमोशनल टर्मोइल बर्दाश्त कर सकते हो, इतने ज्यादा विपसॉस बर्दाश्त कर सकते हो। आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये इसलिए लगा करके दिखाया गया है कि ये इंडिकेटर्स जो होते हैं, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, क्रॉसओवर्स होते हैं, ये हर जगह पर काम करते हैं, हर टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है जितना टाइम फ्रेम छोटा करते चले जाएंगे उतना आपके ट्रेड्स ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे और उतना आपके ज्यादा ट्रेड्स में से ज्यादा लॉस वाले ट्रेड्स भी आने शुरू हो जाएंगे। अगर चाहते हैं कि कम ट्रेड्स आए पर जो ट्रेड्स आए तो अच्छे ट्रेड आए, तो धीरे धीरे अपने टाइम फ्रेम को बढ़ाइए। इंट्राडे में काम करते हैं तो 15 मिनट कंसीडर कीजिए और बाकी अगर स्कैल्प ही करना है तो फिर 5 मिनट आपकी मर्जी है। मैं इससे ज्यादा इस पे कुछ नहीं कह सकता। ये हमने यहाँ पर वापस आ गए हम अपने उसी चीज के ऊपर। अभी तक हमने दूसरे इंडिकेटर में ये समझा कि हरी लाइन का मतलब है रेजिस्टेंस, लाल लाइन का मतलब है सपोर्ट। जब हरी लाइन कटती है तो प्राइस ऊपर भागता है, जब लाल लाइन कटती है तो प्राइस नीचे भागता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं तो अब टाइम आ गया है अब इन दोनों इंडिकेटर्स को मिलाने का और मिला करके अपने सेटअप को कंप्लीट करने का। बताइए अब 10 10 सेकंड 20 सेकंड का ब्रेक और लेते हैं और रिफ्रेशमेंट टाइप ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोबारा और शुरू करेंगे। तब तक आप कुछ कमेंट्स वगैरह लिखिए, कुछ बताइए, कुछ हाय हेलो कीजिए, कुछ भी कीजिए, कुछ भी बताइए, कुछ पूछिए, पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। 10 सेकंड में दोबारा शुरू करें।
सेटअप हम इंट्राडे सेटअप की ही कोशिश कर रहे हैं, इंट्राडे सेटअप ही हम बनाना चाह रहे हैं। स्विंग पर या लॉन्ग पोजिशनल पर पोजिशन ट्रेड की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम एक छोटा सा सेटअप देखने की कोशिश कर रहे हैं जो 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर काम करे। दैट्स इट, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इंट्राडे हो, सुबह आए शाम जाए, शाम को 500-700 हज़ार रुपया मिल जाए बहुत है भाई साहब। इससे ज्यादा सिर खपाई नहीं करनी अपने को। आओ जी शुरू करते हैं। अब टाइम आ गया दोनों के दोनों इंडिकेटर्स को मिलाने का। फ्रैक्टल एलिगेटर ऑलरेडी लगा हुआ है। अब CMRSI वाला फैक्टर इंडिकेटर और लगाते हैं। अब हम दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए साहब क्या करना चाहिए, देखिए। अगर हम यहीं से ही सारी की सारी बात आपको समझ आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। हमको लेटेस्ट से देखना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम पीछे जाएंगे। क्रॉसओवर मिल गया हमको। हमको 6 तारीख को सुबह क्रॉसओवर मिल गया, 10 बजे क्रॉसओवर मिल गया। अगर हम सिर्फ उस क्रॉसओवर के बेसिस पर ही बात करते हैं तो ठीक है, मार्केट बुलिश है। मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम आ चुका है, हमको सामने दिख रहा है। पर मार्केट में बुलिश मोमेंटम के आने के बाद आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, ऊपर का रेजिस्टेंस अभी ब्रेक नहीं हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। और हमारी स्ट्रैटेजी क्या कहती है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा उसके बाद प्राइस ऊपर भागेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तो प्राइस अभी ऊपर नहीं भागेगा। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है, यहाँ पर एक बात समझिए कि ठीक है, यहाँ पर हमको क्रॉसओवर मिल गया कि 5 पीरियड जो है वो 200 पीरियड के ऊपर आ गया। पर आने के बाद क्या हमको फ्रैक्टल ब्रेकआउट मिला, क्या हमको ऊपर का रेजिस्टेंस अभी मिला, नहीं मिला। बस ये दो चीजों को मिला करके चलना है। क्रॉसओवर चाहिए, क्रॉसओवर के बाद हमको अगर प्राइस ने ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस का ब्रेक चाहिए, और प्राइस ने नीचे जाना है तो हमें सपोर्ट का ब्रेक चाहिए। अगर जल्दी में बोल दिया, तेज तेज बोल दिया तो फिर से सुनिए, फिर से देखिए, 100 बार देखिए, पर तसल्ली से समझ करके चलिए। पहला, क्रॉसओवर होना चाहिए। दूसरा, क्रॉसओवर के बाद अगर प्राइस ने ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस टूटना चाहिए। समझ रहे हैं बात, रेजिस्टेंस टूटना चाहिए। रेजिस्टेंस हरी लाइन होती है, टूटने से मतलब है हरी लाइन के ऊपर हरी कैंडल से क्लोजिंग आनी चाहिए। जब वो आ जाएगी हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, हम लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे। यहां तक बात समझ आई? आइए इसको पीछे देखते हैं थोड़ा सा, यहां से बात आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। कैसे बचेंगे आप, ये बताता हूँ आपको यहाँ पर मैं। उसके बाद आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जब हमारी पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट इनिशिएट हो जाएगी तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, और उसके बाद आराम से आप बैठिए। यहां से देखिए, ये प्राइस नीचे आ गया, क्रॉसओवर हो गया, प्राइस नीचे आ गया, इस कैंडल को तसल्ली से देखिए यहाँ पर। और आप वापस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपना टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो ठीक समझे आप कर सकते हैं। मेरा उसके अंदर में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कंफर्ट आपका है। यहाँ पर आप देखिए, प्राइस भी नीचे आ गया, क्रॉसओवर भी हो गया। क्रॉसओवर होने के बाद जो लाल फ्रैक्टल था, फ्रैक्टल, लाल फ्रैक्टल मतलब सपोर्ट, सपोर्ट का टूटता है। हमारी इंटरप्रिटेशन क्या कहती है, जब सपोर्ट टूटता है प्राइस नीचे जाता है, टिक। दूसरी इंटरप्रिटेशन हमारी क्या कहती है कि जब 5 पीरियड की जो मूविंग एवरेज है वो 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है तो प्राइस नीचे जाता है, करेक्ट। तो क्या जब ये दोनों चीजें मिली, 5 पीरियड 200 के नीचे आ गया और प्राइस जो था वो प्राइस सपोर्ट के नीचे आ गया, तो क्या उसके बाद हमें एक अच्छा शॉर्ट का ट्रेड मिला? तो ये आपके सामने है, जी हाँ मिला। पर क्या हमको हमेशा ऐसा होगा? नहीं। क्या हमारे स्टॉप लॉसेस नहीं आएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, स्टॉप लॉसेस हमारे जरूर आएंगे। हमको लॉसेस देने पड़ेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें आप हमेशा प्रॉफिट कमा लें। इस बाजार में आपको लॉसेस देते हुए चलना है, पर कोशिश सिर्फ इतनी करनी है कि लॉसेस आपने कम देने हैं और प्रॉफिट आपने ज्यादा लेने हैं। यहाँ देखते हैं कि जब आपने यहाँ पर आकर के एक अपना शॉर्ट का सेटअप देखा, शॉर्ट का सेटअप फाइंड करा, तो जब आपको लगा कि क्रॉसओवर भी मिल गया है और प्राइस ने अपने सपोर्ट को काट दिया है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना लेनी चाहिए या शॉर्ट पोजीशन बनती है इस जगह पे, तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होगा? बड़ा आसान है, स्टॉप लॉस होगा ऊपर का इंडिकेटर से, मतलब ऊपर का फ्रैक्टल। अगर प्राइस सपोर्ट को काट करके नीचे जा रहा है तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, सिंपल। जैसे यहां पर आपको प्राइस 19,730 के आसपास में आपको यहां पर शॉर्ट का सिग्नल ट्रिगर हो गया है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा 19,790। मतलब जब सपोर्ट को प्राइस काट देगा, नीचे की तरफ का ट्रेड लेना है,
तो स्टॉप लॉस होगा ऊपर का फ्रैक्टल। आइए अब एक और चीज आपको दिखाता हूं, अभी आपको बात समझ आ जाएगी। इससे तुरंत पहले देखिए कितनी बढ़िया गेम है, इसी में ही सारी बात समझ आ जाएगी, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, सेटअप यही कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। यहां देखिए इस जगह पर हरी कैंडल पर आप देखें कि प्राइस जो था वो प्राइस अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया, 5 पीरियड भी 200 के ऊपर आ गई। हरी कैंडल ने यहाँ पर एक फ्रैक्टल है, उस फ्रैक्टल को काट करके ऊपर क्लोजिंग दे दी, मतलब यहाँ पर हमारा परफेक्ट सेटअप बन गया जी कि ये जी जो 5 पीरियड की मूविंग एवरेज है वो 200 के ऊपर भी आ गई, और 200 के ऊपर आने के बाद उसने अपने यहाँ पर फ्रैक्टल को भी काट दिया। फ्रैक्टल कटता है तो हमको साथ में ये बताया गया है कि जब ऊपर का रेजिस्टेंस मतलब हरी लाइन जब फ्रैक्टल कटेगा तो प्राइस ऊपर भागेगा। बिल्कुल ठीक है जी, ऊपर भागेगा, पर ऊपर भागा तो है नहीं, उसने हमें धोखा दे दिया। पर जब हम यहाँ पर ऊपर भागेगा इस उम्मीद में एक लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे, तो हम स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तुरंत उसके नीचे वाले फ्रैक्टल के ऊपर। मतलब अगर हम हरी लाइन का ब्रेकआउट, मतलब अगर हम रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर लॉन्ग जा रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा सपोर्ट। बात समझ आई? अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं तो हमने सपोर्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हमने रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। और सरल करता हूं, अगर हरी लाइन से ब्रेक हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो लाल लाइन, इमीडिएट नीचे वाली लाल लाइन हमारा स्टॉप लॉस होगा। और आप यहां पर आप देखिए कि कितनी खूबसूरती से आप स्टॉप लॉस से, छोटे से स्टॉप लॉस देकर के आप अपने गलत ट्रेड प्रिडिक्शन एनालिसिस, आपकी चार्ट रीडिंग करेक्ट है, पर मार्केट का काम है सरप्राइज करना। ऊपर लेकर के गई मार्केट, अच्छे से लॉन्ग दिखाया, फ्रैक्टल भी ब्रेकआउट हुआ, दुनिया जहान के लोगों को यहां पर लॉन्ग करवाया, पर लॉन्ग करवाते के साथ ही आधे घंटे एक घंटे में वहीं से शॉर्ट कर दिया और बाजार को इतनी तेजी से नीचे गिरा करके लेकर के गए कि जो बेचारे ऊपर ट्रैप हुए थे वो ट्रैप भी रह गए और बेड़ा गर्क हुआ। हम कैसे बच गए? हम ऐसे बच गए कि हमने यहां पर लॉन्ग करा था, लॉन्ग करते के साथ ही इतने छोटे से स्टॉप लॉस के ऊपर ही हम बैठे हुए थे कि अगर मार्केट रिवर्स करेगी तो हम यहीं पर ही ट्रेड से निकल जाएंगे, हम अननेसेसरी लंबे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और यहां पर ही इस छोटी सी जगह ने हमारी सारी बातों को करेक्ट करके दिखा दिया कि यहां आपने लॉन्ग करा, यहां स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस खाया, आप ट्रेड से बाहर, आपने यहां कहीं दोबारा शॉर्ट करा और शॉर्ट करने के बाद आपने यहां स्टॉप लॉस लगाया। आप देख लीजिए कि जब आपने यहां पर शॉर्ट करा तो क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं हुआ। तो जो आपने यहाँ ये छोटा सा लॉस दिया था ना लॉन्ग का, वो आपका छोटा सा लॉस तो भाई साहब यहीं पूरा हो गया, और नीचे सारा का सारा जहां पर आपको अच्छा लगा आपने वहां तक आप प्राइस को खींच करके ले गए, और आप कहाँ एग्जिट करेंगे, कहां पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, वो एक तीसरा पार्ट है। अभी हम उसको भी 1 मिनट में डिस्कस कर लेंगे उस बात को। पर अभी फिलहाल समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जी ये सेटअप आपके सामने इस तरह से तैयार है कि आपने दोनों चीजों को मिला करके चलना है। पहला 500 और 200 का क्रॉसओवर आपने लगा दिया, दूसरा आपने फ्रैक्टल लगा दिया, दोनों को आपने मिला दिया। आपने पहले क्रॉसओवर का वेट किया, यहां पर देखिए, यहां पर अभी हम 6 तारीख को क्रॉसओवर का वेट करा निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बिल्कुल ठीक है जी, हमें क्रॉसओवर मिल गया जी, वाजिबा मजा आ गया। अब क्रॉसओवर मिलने के बाद प्राइस ऊपर जा तो रहा है, पर अभी फिलहाल क्या प्राइस ने ऊपर के अपने रेजिस्टेंस को काटा? नहीं काटा, वेट कीजिए। अगर ये ऊपर अपने रेजिस्टेंस को काट देगा तो हम यहां पर कहीं लॉन्ग कर देंगे और बिल्कुल उसके नीचे वाले फ्रैक्टल के ऊपर, मतलब सपोर्ट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, जो हमने बात करी। आइए 5 मिनट पर देखते हैं कि 5 मिनट पर अगर हमारे पास कुछ और बातचीत है करने के लिए। ये देखिए क्या बात, यहां से बात बिल्कुल समझ आ जाएगी। ये देखिए 200 पीरियड है, वो 5 पीरियड के ऊपर आ गया, बिल्कुल आ गया। लॉन्ग का सिग्नल मिल गया, बिल्कुल मिल गया। पर क्या ऊपर फ्रैक्टल ब्रेक हुआ? फ्रैक्टल बना? नहीं हुआ। दोबारा प्राइस को ऊपर लेकर गए, फ्रैक्टल ब्रेक नहीं हुआ। प्राइस फिर नीचे आया, देखते जाइए कैसे ट्रैप करने की कोशिश करता है आपको। प्राइस नीचे आया पर नीचे का कोई रेलेवेंस नहीं, क्योंकि क्रॉसओवर उसके बाद आ रहा है। बाद में जब क्रॉसओवर आ रहा है तो फिर नीचे का फ्रैक्टल नहीं कट रहा। वापस फिर प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 5 पीरियड की एवरेज जो 200 पीरियड की एवरेज के ऊपर आ गई, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर
ऊपर एक रेजिस्टेंस कटा और रेजिस्टेंस कटने के बाद प्राइस ऊपर चलता चला गया। आपने यहाँ लॉन्ग करा, यहाँ पर लॉन्ग करने के बाद आपका स्टॉप लॉस बनता था नीचे का सपोर्ट, मतलब नीचे की लाल लाइन। आपने यहाँ पर लॉन्ग करने के बाद यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इसको प्ले आउट करने के। ये देखिए, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, जिनको पूरा का पूरा अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना, एक स्विंग का नजारा लेना है, पूरा स्विंग एंजॉय करना है, वो क्या करेंगे, देखिए यहां पर लॉन्ग कर दिया, यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे बिल्कुल क्रॉसओवर के नीचे सपोर्ट के पास, और उसके बाद आराम से बैठ जाएंगे और इस स्विंग का नजारा लेंगे। जब तक दोबारा क्रॉसओवर नहीं आ जाता तब तक वो इस ट्रेड में लॉन्ग पोजीशन होल्ड करेंगे। ये करना भी एक ठीक आइडिया है। यहां देखते हैं क्या होगा इस पर। अब ये इसकी खूबसूरती देखिए आप यहाँ, और देखिए यहाँ पर एक आपको चीज, 1 मिनट का, मैं 10 सेकंड का समय लूंगा, मैं दोबारा आपसे अभी फिर शुरू करता हूँ। यहाँ देखिए क्रॉस ओवर हो गया, क्रॉस ओवर होने के बाद कहीं पर भी नीचे हमको अभी कोई सपोर्ट नहीं नजर आ रहा, कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ से आपको और कई चीजें सीखने को मिलेंगी। देखिए क्रॉस ओवर हुआ, प्राइस बहुत तेजी से नीचे भागा। एक चीज और आपको साथ में सजेस्ट करता हूँ, वो भी आपके बहुत काम आएगी। और इस सेटअप के अंदर में जैसे आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, मार्केट लाइव मार्केट में आप इसको देखना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें मजा आएगा। आप डेफिनेटली बहुत एनर्जाइज फील करेंगे। एक आपको एक ट्रिक, प्रो ट्रिप देता हूँ आपको, आपके बहुत काम आएगी। यहीं से देखिए आप इसको, जब भी क्रॉस ओवर हो, जब भी क्रॉस ओवर हो जिस जगह पर, तो कोशिश करें कि जो आपका ट्रेड हो वो क्रॉस ओवर के पास हो। मतलब टाइम फ्रेम 5 हो या 15 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो ट्रेड में आपने एंटर करना है, वो एंटर आप जितना क्रॉस ओवर के पास करेंगे उतना आपका स्टॉप लॉस मिनिमाइज रहेगा। यहां पर देखिए क्यों परेशान कर देगा ये। क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद जो नीचे आपका सपोर्ट है, वो सपोर्ट आपका इस जगह पर ब्रेक हो रहा है कहीं पे, देख रहे हैं, इस जगह पर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। अब इस जगह पर जब सपोर्ट ब्रेक होगा तो आप उसके ऊपर के फ्रैक्टल के ऊपर कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे, फेयर है। ऊपर का फ्रैक्टल का स्टॉप लॉस फिर थोड़ी देर में ही यहाँ पर जाकर के आपका हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने शॉर्ट करा, यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद आपका यहाँ पर ब्रेक हो गया, फिर क्या करेंगे सोच के देखिए। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको दोबारा फ्रैक्टल ब्रेकआउट के ऊपर फिर दोबारा शॉर्ट का ट्रेड बनाना है। पर हम आपको इससे बेहतर एक और तरीका बताने की कोशिश करते हैं, वो आपकी और हेल्प करेगा। ये देखिए, जितना आप क्रॉस ओवर के आसपास ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे ना, जैसे ये ट्रेड क्रॉस ओवर से कितना दूर निकल गया, यहां क्रॉस ओवर ये कितना दूर निकल गया, तो उतना ही आपके लिए रिस्क को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ये कहना चाहते हैं, क्रॉस ओवर के पास रहें, जितना क्रॉस ओवर के नजदीक रहेंगे उतना ही आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। सिर्फ ये है, क्रॉस ओवर से दूर जाना चाहते हैं, जितना दूर जाना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूर जाकर के भी ट्रेड लंबे चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्रॉस ओवर के पास अगर आपको वहां पर कहीं सपोर्ट नहीं कट रहा, तो आपने यहाँ पर भी शॉर्ट का ट्रेड लिया और ऊपर कहीं पर भी आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो वो ट्रेड अच्छा चला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बेहतर क्या हो कि आप यहाँ देखिए, ऑब्जर्व करें। अब यहीं से आपको दोनों चीजें दिखेंगी। ये देखिए क्रॉसओवर हुआ, ये क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर के बाद नीचे फ्रैक्टल कटा, और नीचे फ्रैक्टल कटने के बाद प्राइस की मूवमेंट नीचे की तरफ देखिए, कितनी जबरदस्त तरीके से प्राइस की मूवमेंट नीचे गई। यहां पर शॉर्ट कीजिए, ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। एक लॉन्ग का ट्रेड इसी तरह का देख लीजिए, यहां पर प्राइस ने फ्रैक्टल को ब्रेक करा, क्रॉसओवर 5 200 के ऊपर आ गया, 200 के ऊपर आने के बाद फ्रैक्टल ब्रेक हो गया, इस जगह पर आपने लॉन्ग कर दिया। ये बिल्कुल क्रॉसओवर के पास था, डेफिनेट था, फ्रैक्टल क्रॉसओवर के पास था, डेफिनेट था। यहां लॉन्ग करा, ये शॉर्ट, ये आपने स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद मार्केट ऊपर। ये स्विंग आप कैप्चर कर सकते हैं अपनी जरूरत, अपने एपेटाइट के हिसाब से। आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट जहां तक आपको ठीक लगे अपना प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। और देखते हैं, कहने की कोशिश ये कर रहे हैं। ये देखिए एक और, प्राइस बिल्कुल 5 पीरियड 200 पीरियड के पास गया, ऊपर वहीं से रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद नीचे आया, नीचे आने से पहले ये फ्रैक्टल आपको बना हुआ मिला, ये बिल्कुल अपने 200 पीरियड के पास है, क्रॉसओवर के पास है। यहाँ पर आपने शॉर्ट करा और प्राइस उसके बाद नीचे।
और देखिए, देख करके हैरान हो जाएंगे ये सेटअप। देखिए यहाँ देखिए, क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर पे बिल्कुल क्रॉसओवर के साथ ही आपको सपोर्ट मिल गया। ये बात आप बड़ी तसल्ली से समझिए कि आपको जो ट्रेड लेना है वो क्रॉसओवर के पास लेना है। ऊपर का ट्रेड लेना है तो हरी लाइन का ब्रेक होना चाहिए, नीचे का ट्रेड लेना है तो लाल लाइन का ब्रेक होना चाहिए। छोड़ दीजिए आप सब कुछ, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रीटेस्ट क्या है, रिजेक्शन क्या है, वो सब चीजें आप छोड़ दीजिए। हम रिटेल हैं, हमें कुछ नहीं आता, हमारे पास कोई फालतू का ज्ञान नहीं है। हम सिर्फ एक लेमैन लैंग्वेज में सेटअप बनाना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि हरी और लाल लाइन का क्रॉस हो जाता है जब छोटे पीरियड की लाइन, 5 पीरियड की लाइन 200 पीरियड की लाइन के नीचे आ जाती है, तो इसका मतलब होता है प्राइस नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो हमने शॉर्ट का ट्रेड लेना है, और साथ साथ हमने शॉर्ट का ट्रेड वहां पर लेना है कि हमारे को क्रॉसओवर के आसपास ही कहीं लाल लाइन मिल जाए और प्राइस हमारा लाल लाइन के नीचे ब्रेक कर जाए। उसके बाद कोई फालतू चक्करबाजी नहीं, हम यहाँ शॉर्ट कर देंगे, ऊपर कहीं पर अपना जहां पर हमारे पास जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा वहां स्टॉप लॉस लगा देंगे और उसके बाद नजारा लेंगे। मैं आपको कन्विक्शन के साथ कहता हूं, आप इसको सोमवार से अपने लाइव मार्केट में लगा करके ऑब्जर्व करना शुरू करें। और दूसरा, अगर आप ठीक समझें तो इसको लगा करके, इस पर्टिकुलर सेटअप को लगा करके आप एक बार पीछे बैक टेस्ट, दुनिया की किसी भी स्क्रिप्ट में बोल दिया जी मैंने, स्क्रिप्ट हो, इंडेक्स हो, कमोडिटी हो, क्रिप्टो हो या फॉरेक्स हो, लगा करके देखिए, रिजल्ट अपने आप आएगा, मुंह से बोलेगा कि जी मैं क्या चीज हूं। अभी तक हमने क्या समझा जी, रिकैप करते हैं फटाफट 1 मिनट लगा करके। हमने 5 और 200 का क्रॉसओवर लगाया, पहला। दूसरा, वो क्रॉसओवर हमें क्या कहता है, 5 पीरियड नीचे आ जाता है 200 से तो शॉर्ट, 5 पीरियड ऊपर निकल जाता है तो लॉन्ग। 5 और 200 का क्रॉसओवर खत्म। दूसरा, हमने एंट्री और अपने स्टॉप लॉस के लिए क्या लगाया, हमने फ्रैक्टल लगाया। फ्रैक्टल का मतलब, फ्रैक्टल को हम यूज करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, मतलब जमीन और छत के लिए। जमीन हटती है, खड्डा होता है, प्राइस नीचे भागेगा, छत हट जाएगी, रॉकेट चलाएंगे, ऊपर भागेगा। उसी तरह से ऊपर की लाइन, रेजिस्टेंस की लाइन हरे रंग की, सपोर्ट की लाइन लाल रंग की। जब प्राइस सपोर्ट की लाइन को काट देता है तो नीचे जाता है, और जब प्राइस रेजिस्टेंस की लाइन को काट देता है तो ऊपर जाता है। दूसरी चीज, अब हमने मिला दिया इन दोनों चीजों को, इन दोनों चीजों को मिला करके ये स्क्रीन पर देखिए कुछ ऐसा सा सेटअप बना कि जब 5 पीरियड 200 से नीचे आ जाता है तो शॉर्ट कंफर्म हो जाता है। उसके बाद जब वो नीचे सपोर्ट की लाइन, मतलब लाल लाइन को भी ब्रेक कर देता है, मतलब जब जमीन हट जाती है, जमीन हटने के बाद कहीं पर कोई शंका नहीं रह जाती। आप ये देखिए, ये 5-5 मिनट के ऊपर भी इतने बड़े बड़े स्विंग दे रहा है, क्या मतलब कहां पर हम किस दुनिया में घूम रहे हैं कि ये 5-5 मिनट के ऊपर भी हजार हजार पॉइंट्स के स्विंग दे रहा है ये सेटअप। इससे ज्यादा आप और क्या ही चाहेंगे 5 मिनट की ट्रेडिंग के ऊपर, ये आपको सेटअप सामने दिख रहे हैं। कहना इतना, दो चीजों को मिलाइए, 5 और 200 का क्रॉसओवर और उसके बाद फ्रैक्टल। 5 और 200 का क्रॉसओवर हमें मार्केट की डायरेक्शन बताएगा, फ्रैक्टल हमें एंट्री और स्टॉप लॉस बताएगा। और जहां तक मैं आपको बताऊं एक लास्ट चीज इसके अंदर रह गई, टारगेट। टारगेट में इनिशियली आप अननेसेसरी अभी और फालतू चीजों को कॉम्प्लेक्स ना करें। आप अभी फिलहाल एक बार नजारा, पूरे के पूरे स्विंग का ही नजारा लेने की कोशिश करें कि जब क्रॉसओवर होता है तो क्रॉसओवर होने के बाद वो स्विंग कहां तक चलता है, आप उसको खाने की कोशिश करें। ये मैंने अपनी तरफ से एक एक बड़ी ईमानदार, एक लेमैन लैंग्वेज में कोशिश की, एक इंट्राडे सेटअप बनाने की, आपको साथ में वो सेटअप शेयर करने की। विश्वास करता हूँ कि मैं अपनी इस छोटी सी कोशिश में कुछ कामयाब हो पाया हूँगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इन दो चीजों के बेसिस के ऊपर अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमको कोई बहुत ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कोई बहुत ज्यादा इंडिकेटर सेटअप्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज, कोर्सेज और ये सब वो सब करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक छोटी सी चीज और दिखाता हूं, कल मैंने ट्रेड करा एक जगह पे। मैंने कल सिल्वर माइक्रो में ट्रेड करा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों एकदम से क्लिक कर गई बात, वो इसलिए कर गई कि कल ट्रेड करा था, छोटा सा कुछ सामने छोटा मोटा कुछ बना था हिसाब किताब, तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए क्रॉस ओवर हुआ, नीचे क्रॉस ओवर हुआ, पर नीचे क्रॉस ओवर हुआ, नीचे चला गया, यहाँ पर क्रॉसओवर भी छोटा सा दिख गया। इस 5 मिनट के विप सॉस को, इस 5 मिनट के धोखे के ट्रेड को मैं कैसे बचा पाया, इसलिए बचा पाया जी कि प्राइस नीचे तो गया पर नीचे जाने के बाद उसने सपोर्ट को नहीं काटा। ये इसलिए इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि प्राइस नीचे भी जाना चाहिए और सपोर्ट भी कटना चाहिए। दूसरा, इमीडिएटली प्राइस वहीं से रिवर्स हुआ, प्राइस ऊपर भी गया,
उसने वहां पर उसके रेजिस्टेंस को भी काटा, मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग का पोजीशन बनाया और मैंने लॉन्ग का पोजीशन बना करके उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, और थोड़ी ही देर में मैं भगवान की दया से 1000 पॉइंट 1000 रुपए कैप्चर कर पाया। मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता, मैं ये बात आपको बता करके ना चीज को एग्जैजरेट नहीं करना चाहता, कहना ये चाहता हूं कि ये जितना स्टॉक्स में इंडेक्स में काम करता है वैसा बेहतर कमोडिटीज में भी काम करता है। ये कमोडिटी ही है आपके सामने, ये सिल्वर जो सुबह 9 बजे से लेकर के एमसीएक्स रात के 11:30 पौने 12 बजे तक चलता है, ये वही है। इसमें कल ये सेटअप था, सेटअप के बेसिस पे हम छोटा मोटा ट्रेड कर पाए और कुछ ठीक है, कुछ छोटा मोटा खर्चा पानी हम इसमें से निकाल पाए। वापस बात कंक्लूजन के आसपास है अब हम अपने वीडियो के। अगर आप टाइम फ्रेम को छोटा रखेंगे, 5 मिनट रखेंगे, तो ट्रेड आपको ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा ट्रेड आपको मिलेंगे उसमें से ज्यादा लॉसेस आने के चांसेस होते हैं। टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बढ़ा करके चलिए, 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट में ट्रेड्स आपको कम मिलेंगे। ये देखिए खूबसूरत ट्रेड है, 15 मिनट में भी वही सिल्वर का ही ट्रेड है, और अगर हमने इसको 15 मिनट पर करा होता तो फिर कमाल देखिए, प्राइस ऊपर गया, पहला पहला इंडिकेशन हमको मिल गया जी कि जो क्रॉसओवर है वो क्रॉसओवर आ गया है जी, मतलब छोटी लाइन बड़ी लाइन के ऊपर चली गई, मतलब 5 पीरियड 200 के ऊपर चला गया लॉन्ग। और कलाकारी देखिए, जैसे ही प्राइस ऊपर गया वहां पर जाते ही उसने अपना रेजिस्टेंस मतलब हरी लाइन, मतलब छत हट गई, छत हटती है रॉकेट बनता है, छत हटी रॉकेट बना, छत हटी रॉकेट बना। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ट्रेडिंग करने के लिए लॉन्ग करना होता है या शॉर्ट करना होता है, बस, और कुछ नहीं करना होता मेरे भाई। इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि इस पर्टिकुलर सेटअप पर अभी कुछ और खास बताने के लिए मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है मैं थॉट्स अपने फिर वो रिपीट करने शुरू कर दूंगा जिसका कोई सेंस नहीं है। अब मैं करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को तसल्ली से देखें, पूरा देखें, पूरी बात सुने समझें, ऑब्जर्वेशन में लगाएं और कमेंट्स में बताएं कि जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की, जो एक ईमानदार कोशिश मैंने आपके साथ ये की, क्या इससे आपको कुछ फायदा हुआ? क्या इससे आपके लॉसेस कंट्रोल हुए? क्या इससे आपको छोटा मोटा कुछ हल्का फुल्का प्रॉफिट बना करके अपना कन्विक्शन बना पाए? आप कमेंट्स में लिखिए, मेरा उसी में ही काम हो जाएगा सर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ये निस्वार्थ बस कुछ मन का भाव है, तो मेरा मन करता है मैं कर दूं, इसलिए सुबह से आज लगा हूं। सोचा था कि आज इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कुछ ऐसा सेटअप आपको देना चाहता हूं कि जिसके बाद इंट्राडे में मेरी समझ कहती है शायद किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। छोटा मोटा स्विंग स्विंग इंट्राडे वाला स्विंग अपना 5 मिनट 15 मिनट पर खेलते रहो और आप अपना जुगाड़ बना लोगे। कोशिश करूंगा फिर मिलूं, कुछ सेंसिबल बात करूं, काम की बात करूं, वो इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूं जो इंफॉर्मेशन आपको लाइव मार्केट रनिंग मार्केट में काम आए। फालतू की ज्ञानबाजी नहीं, पुराने बने हुए चार्ट दिखा करके यहाँ खरीदा हो वहां बेचा होता, यहाँ करा होता ये, वहां करा होता वो नॉनसेंस नहीं। सेटअप वो जिसमें क्लियरली डिफाइंड हो कि यहाँ खरीदना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे यहाँ बताता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर मैंने लॉन्ग करा, यहाँ पर लॉन्ग करने के बाद मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रखा था अपना, यहाँ पर लॉन्ग करने के बाद मेरा यहाँ स्टॉप लॉस था, यहाँ लॉन्ग करा, और सारा दिन में कहीं पर भी रात को ये मेरे को 6:30 बजे के आसपास मैंने ट्रेड करा था। एक लॉन्ग का ट्रेड है, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया और नीचे स्टॉप लॉस लगा रखा है। मार्केट ऊपर भागा, नीचे आया ही नहीं, नीचे आता तो मैं स्टॉप लॉस दे देता, पर ऊपर निकल गया, क्योंकि मेरा एनालिसिस यही था ना कि अगर 5 पीरियड जो होता है वो 200 से ऊपर निकल जाए तो मार्केट लॉन्ग होता है। मार्केट लॉन्ग हुआ, लॉन्ग होने के साथ साथ यहाँ पर रेजिस्टेंस को काट के लॉन्ग हुआ, तो डबल कंफर्मेशन। पहला मुझे 5,200 का क्रॉसओवर मिल गया, दूसरा मुझे रेजिस्टेंस ब्रेक का क्रॉसओवर मतलब ब्रेकआउट मिल गया, क्रॉसओवर भी मिला, रेजिस्टेंस ब्रेक भी मिला, डबल कंफर्मेशन। इससे ज्यादा क्या चाहिए? मैंने यहाँ पर लॉन्ग करा, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया, बैठे हैं आराम से, हो गया। यही बताना चाहता था, 1.5 घंटा जरूर लिया, पर होपफुल हूं कि कुछ काम की बात आपके साथ शेयर कर पाया हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि मैं कुछ एफर्ट लगा रहा हूँ, कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ और ये वैल्यू आपके काम आ सकती है, तो प्लीज़ चैनल को कंसीडर करें सब्सक्राइब करने के लिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज़ उसे शेयर कर दीजिएगा, और ठीक समझें तो कुछ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात को कंप्लीट करता हूँ, वादा करता हूँ सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा, कुछ और बात करूंगा। अपना ख्याल रखिए, पैसे बचाएं, पैसा बचेगा तभी पैसा बनेगा। प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। बाय।